गेटिंग? सो Yes, बट sir. एनीवे, जिनको नहीं पता है तो मैंने जितना बोला है उतना ही दिमाग में रखो। ओके, कि हमें वी हैव टू ब्रेक द टेबल टू अवॉइड द डुप्लीकेशंस। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, Yes, sir. अब देखो मैंने बताया था 3 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन कौन से? 1 to 1, 1 to many एंड मेनली Many to 3, हाँ, मेनी many. टू मेनी। ओके, अब ये थोड़ा सा 1 2 एग्जांपल लेते हैं अपन डायग्राम पे। सी, लेट्स से टेबल का नाम है अपना एक सिंपल जो है, जैसे पर्सन, कौन सा लेंगे अपन? पर्सन, ठीक है, Yes, sir. पर्सन है। एंड एक, या दूसरा लेते पर्सन और एम्प्लॉय और एड्रेसेस लेते हैं। कौन सा? एम्प्लॉय, कौन सा है? एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, ओके, ये सब चीजें हैं। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस, वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस। क्या बोला मैंने? अब एड्रेस में क्या आता है? एड्रेस में उसका फ्लैट नंबर, देन उसका गली नंबर और बहुत सारी चीजें आती है एड्रेस के अंदर। ओके, सो वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस, एग्रीड, राइट? Yes, sir. So in such case what we can do, we can create a another table। ओके, जैसे आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर तो एक ही रहता है, बट एड्रेसेस मल्टीपल रह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? विल क्रिएट अनदर टेबल कॉल्ड एज एड्रेस। Address. ठीक है, इनसाइड द एड्रेस वी विल टेक अगेन एड्रेस आईडी, देन लेट्स से सिटी, एंड देन क्या बोल सकते हैं उसका हाउस नंबर वगैरह लेंगे इसमें। ओके, नंबर, ओके, सो दैट अदर थिंग्स, बाकी पिन कोड वगैरह रहेगा इसमें। सो ये चीजें एड्रेस टेबल के अंदर रहने वाली है। नाउ लेट्स से अपने यहाँ पे पहला एम्प्लॉय आया, उस एम्प्लॉय का आईडी था 1, उसका नेम था कुछ, लेट्स से जॉन। ओके, देन ईमेल आईडी इसका J@, एंड मोबाइल नंबर कुछ तो भी उसका ऐसे था। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली वी हैव अनदर एम्प्लॉय, लेट्स से अनदर एम्प्लॉय called as Sam. Employee ID is 2. Okay. Similarly, we will have another employee called as Bulu, Bob. Bob, Bob. and then B@, let's At see, the rate. and then उसका कुछ मोबाइल नंबर। ओके, ऐसे वी हैव 3 एम्प्लॉइज, बट एवरी वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस। मतलब एक जो जॉन है उसके 3 4 एड्रेस है, आपके भी रहते हैं। जैसे घर वाला घर का रहेगा अलग, आप पुणे में रहते हो रेंट पे, वो कुछ अलग रहेगा। ठीक है, आप जॉब लगने के बाद में प्रॉपर्टी खरीदोगे तो वो कुछ अलग रहेगा। तो ऐसे मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं आपके भी। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट, क्योंकि अभी वो मल्टीपल एड्रेसेस यहाँ पे देना पॉसिबल है क्या? हाँ, No. नो। सो व्हाट वी No. कैन डू, विल क्रिएट अनदर थिंग। ओके, वी विल क्रिएट अ आईडी। सिटी क्या है? सिटी है अपना, Pune. लेट्स से पुणे। ओके, हाउस नंबर समझो 1 2 3। ओके, एंड पिन समझो लेट्स से 4113, ऐसा Four. कुछ तो भी पिन है। ठीक है, पिन का। नाउ दूसरा एड्रेस है, अब ये किसका एड्रेस है? जॉन का। ओके, किसका एड्रेस है समझो? जॉन का। बट जॉन के 2 एड्रेसेस है, पहला ये हुआ, दूसरा और समझो उसका होम टाउन का, लेट्स से होम टाउन है उसका कुछ नागपुर। ओके, एंड हाउस Okay. नंबर वहां पे कुछ ऐसा है, और उसका कुछ पिन ऐसा है। ठीक है, दैट्स इट। ये किसके एड्रेसेस हुए? जॉन के। John. बट अभी ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये जॉन है? चलो और 1 2 एड्रेस डाल देते, ठीक है। तीसरा समझो सैम का है, वो सैम का है समझो पुणे। ओके, उसका कुछ ये है, उसका पिन है ऐसा कुछ। ओके, देन और चौथा है, लेट्स से सैम का ही है। ओके, देन और ये है बॉब का।
मुंबई के बाद में आता है समझो, चलो उसका भी पुणे, ये सब पुणे में रह रहे हैं और ये उनका घर का एड्रेस है, पिन। ओके, Yes, sir. ठीक है, दैट्स इट। क्लियर क्लियर। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि व्हाट इज रिलेशन सी सी। अब यहाँ पे क्या चीज है कि हाउ यू विल रिप्रेजेंट कि ये जॉन के एड्रेस, ये पहले दो वाले जॉन के एड्रेस है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि पहले दो वाले जो है वो जॉन के एड्रेस है? वो क्या यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टेल मी। एम्प्लॉय के आईडी नंबर से ID एड्रेस आईडी 1 2 ऐड करना। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉरेन की डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? फॉरेन की डिक्लेयर Foreign. करेंगे। फॉरेन मतलब फॉरेन टेबल की, मतलब दूसरे टेबल की। अब दूसरा टेबल कौन सा है? ये एड्रेस। तो हम क्या करेंगे? एड्रेस आईडी आईडी, आईडी ऐसा कुछ के कॉलम का नाम एड्रेस आईडी रख देंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट थिंग इज, बोलो जॉन के कितने एड्रेस है, पहला और दूसरा? One सॉरी, and two. इट्स माय बैड, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। आईडी एम्प्लॉय का आईडी है। हाँ, Yes. ठीक है, Employee क्या है? ID. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ओके, ये फॉरेन की कॉलम किस में रहेगा? एड्रेस टेबल में रहेगा। एंड देन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी। तो ये पहला एड्रेस किसका है? 1 1 आएगा। One किसका John है ये? का. किसका है? जॉन का। तो John. यहाँ पे जॉन का एम्प्लॉय आईडी डाल दो। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे जॉन का आईडी डाल दो। डाल दिया। दूसरा एड्रेस किसका है? वो भी John जॉन का. का है। जॉन One ठीक है, तीसरा एड्रेस किसका है? Sam का. सैम सैम का। सैम सैम को सैम दो डाल दिया। ठीक है, दूसरा भी किसका है? सैम का है। लास्ट किसका है? बॉब का। Bob का. Three. क्लियर? तो दैट्स इट। Yes. तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको प्रॉपरली लाइक दिस। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा किसका एड्रेस है, जैसे कि आपको पता करना है कि ये एड्रेस किसका है, मतलब लेट्स से आपको ये पता करना है क्या कि ये जॉन का एड्रेस कौन सा है। ठीक है, जॉन का एड्रेस कौन सा है? तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले सिंपल एक क्वेरी लगाओगे। कौन सी? बोलो। सिलेक्ट स्टार और सिलेक्ट, नॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम Select एम्प्लॉय from टेबल टेबल वेयर, हाँ वेयर, बोलो। ज्वाइंस हुए क्या आपके? नहीं हुआ। ज्वाइंस हुए? ठीक है, चलो। नो सर सिलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू, हाँ, जॉन। जॉन तो आपको क्या मिलेगा रिटर्न में? आईडी किसका आईडी मिलेगा? जॉन का आईडी। जॉन का आईडी, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेसेस, ओके, सिलेक्ट फ्रॉम एड्रेस वेयर आईडी इज इक्वल टू, किसका एड्रेस ढूंढना है हमें? John. जॉन जॉन की आईडी कैसे मिलेगी हमें? Employee Right. ID. ठीक है, अगर ये क्वेरी चलाओगे तो आपको जॉन का आईडी मिल जाएगा। हाँ, यस यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सब क्वेरी, मे बी। ठीक है, सब क्वेरी बोलते हैं उसको। तो ये है सब क्वेरी। तो ये सब क्वेरी मतलब क्या करेगी? सिंपल आपको क्या करना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस वेयर आईडी इज इक्वल टू, इसे कॉपी करो एंड ब्रैकेट यहाँ पे डाल दो। गेटिंग? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी कौन सी? जॉन की चाहिए। तो जॉन की आईडी कैसे मिलेगी हमें? इससे मिलेगी। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? हाँ, John ID. जॉन की आईडी मिलेगी, राइट, 1। Yes. दैट्स इट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो सॉरी, वेयर एम्प्लॉय आईडी रे, कौन सा? Employee एम्प्लॉय ID. आईडी, हाँ, क्योंकि फॉरेन की कॉलम ये है ना। हाँ, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। अब ये दिस मतलब क्या है? ये आपको रिटर्न करेगा जॉन की एम्प्लॉय आईडी। तो जॉन की एम्प्लॉय आईडी क्या है? 1। तो आपको कितने 1. रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे? Two. एड्रेस के सब आईडी सिटी हाउस Two नंबर। address. हाँ, नहीं मतलब रिजल्ट कितने मिलेंगे? 2। Two. कौन कौन से? ये वाले।
and Nagpur. ठीक है, क्लियर? Yes. तो इस तरीके से आपको मल्टीपल 3-3 टेबल 4-4 टेबल भी दिख सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन की कौन सा कहाँ से कैसे कैसे डेटा निकालना है। अब ये तो होगा क्वेरी थ्रू। ओके, इवन आप अगर ये चैट जीपीटी को बोलोगे ना कि ये मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास में एम्प्लॉय टेबल है, एड्रेस टेबल है, तो इसमें से मुझे ये करके इस बेसिस पे मुझे ये डेटा निकालना है, गेटिंग? तो ही विल क्रिएट क्वेरी फॉर यू इन सच वे। ओके, तो मैं ये चीज आपको कब काम में आएगी, जब अगर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रही आपके प्रोडक्ट के अंदर, कि बहुत बड़ी बड़ी रहती है, 50-50 लाइन की, 100-100 लाइन की भी क्वेरीज रहती है, तो अगर उस केस में तो आप वहां पे बोल सकते हो कि ठीक है, मेरे को मतलब आप किसी की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर 1-2 लोग रहते हैं जो कि क्वेरी में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। ठीक है, उनके पास में जाओ, वो आपको फटाक से क्वेरी बता देंगे वो कि कैसे क्या करनी है। तो उसको आप बोल सकते हो कि इतने मतलब इतनी बड़ी क्वेरी मैंने देखी नहीं, तो जस्ट लाइक हेल्प मी ओके टू अंडरस्टैंड द क्वेरी। तो ही विल हेल्प यू। बट उससे हेल्प लेने से अच्छा है कि आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। कौन सी? ये वाली छोटी छोटी क्वेरी नहीं, अगर बड़ी बड़ी रही तो बोल रहा हूँ मैं। अभी के लिए आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है इनकी। गेटिंग गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी Yes, है, sir. ठीक है? बट वही है कि मैं आगे वाली भी चीज बता रहा हूँ आपको कि ये एआई जो है ना, चैट जीपीटी या कोई भी एआई, ये बहुत अच्छे से क्वेरी करता है। ठीक है, उसको सिर्फ सिनारियो दो कि मुझे ये चाहिए। जितने लोग पुणे से है, जो हमने जावा एड में किया था, राइट? वो तो हमने जावा एड में किया था, बट यहाँ पे अगर आप उसको सिनारियो दो, वो आपको फटाक से क्वेरी बना, कॉलम्स दो, टेबल के नाम दो, वो आपको बना के दे देगा वो चीजें। ओके, तो इसलिए जो डेटाबेस डेवलपर्स पहले होते थे, ठीक है, अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरानी कंपनी, छोटी कंपनी बेसिकली, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया या एसबीआई हो गया, मतलब जो इंडियन कंपनीज है, जो लेगेसी प्रोडक्ट्स है, वहां पे अभी भी एसक्यूएल डेवलपर आपको मिलेंगे। ठीक है, पुराने वाले इसमें, पुराने प्रोडक्ट्स में, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट्स में मोस्टली एसक्यूएल ही यूज होता था इंस्टेड ऑफ जावा। तो जावा तो था ही, बट जावा से ज्यादा वो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस डेटाबेस पे ही ट्राई करते थे। डेटाबेस मतलब कोड लिखने की जरूरत ही ना पड़े, वो ट्राई करते थे। और मोस्टली आपको वहां पे पुराने प्रोडक्ट्स में क्वेरी ज्यादा मिलेगी, क्वेरीज। जो नए प्रोडक्ट्स है, वहां पे वो क्वेरीज थोड़ा रैप अप कर दिया गया, मतलब स्प्रिंग डेटा जीपीसी भी रैप अप हो गया, रेडीमेड मेथड्स आ गए, जैसे फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय नेम, राइट? तो वो मेथड्स आ गए, तो आपको कम दिखने लगेगा नए प्रोडक्ट्स के अंदर। गेटिंग? कम मतलब रहेंगे वहां पे, बट कम रहेंगे। बट पुराने प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा रहेंगे, मतलब 70-60% कोड आपको पूरा का पूरा डेटाबेस का ही दिखेगा। क्लियर? तो अगर पुराना प्रोडक्ट मिल गया, तो इन दैट केस यू हैव टू लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड, okay, from you can take a help from others, or you can simply take a help of ChatGPT. ठीक है? Okay, एक मिनट। चलो, ये हो गया अपना। तो ये रिलेशनशिप कौन सा है? वन टू मेनी। कौन सा ये? 1 to 2. वन टू मेनी। व्हाई वन टू मेनी? सो वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस। ये जो वन एम्प्लॉय जो है, इसे दो एड्रेस है। कितने? वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस। वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस। Yes, sir. ठीक है, लाइक दिस। नाउ दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं अपन। समझो, लेट से एक आधार कार्ड, ओके, और एक पर्सन, ये एग्जांपल लेते हैं। अब वन पर्सन कैन हैव ओनली वन आधार कार्ड, राइट? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, और वन आधार कार्ड कैन हैव ओनली वन पर्सन। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एक लिया मैंने पर्सन, ओके। पर्सन का है आईडी, नेम, Address. एड्रेस, ओके। ऐसे 2-3 चीजें है उसकी। एड्रेस चलो निकाल दो, ईमेल वगैरह रख दिया हमने, ओके। ओके, 2-3 ही चीजें, ज्यादा नहीं रखेंगे उसमें। देन दूसरा जो टेबल है, वो है आधार कार्ड का टेबल। Aadhaar. ठीक है, आधार टेबल। एंड देन इनसाइड द आधार टेबल देयर इज समथिंग लाइक आईडी, आधार आईडी। देन दूसरा एक्चुअल आधार आईडी, जो ये तो प्राइमरी की हो गया, एक्चुअल आधार आईडी, ओके, लाइक दिस। एंड देन नेक्स्ट इज समथिंग, समझो आधार जो डेट निकाला, ठीक है, डेट ऑफ आधार,
है ना, डेट जिस दिन आधार क्रिएट हुआ उस दिन की डेट। किसी का नॉइज आ रहा है खड़खड़, वो बंद करो। ठीक है, मेरा आवाज मुझे आ रहा है, रिकॉर्डिंग कोई कर रहा होगा तो बंद करो, ठीक है, क्योंकि अभी वो बेसिकली वी आर मेकिंग अगेन स्ट्रिक्ट दिस थिंग्स। सो सी हियर डेट ऑफ आधार एंड देन समझो आधार का जो एनरोलमेंट नंबर रहता है या एनरोलमेंट डिटेल्स, है ना, ऐसा कुछ तो भी रहता है उसमें, एनरोलमेंट डिटेल्स, राइट, क्लियर। तो Yes, ऐसी sir. कुछ चीजें रहेंगी एंड देन लोकेशन वगैरह डाल सकते हैं कि आधार कौन से दिन पे निकला, है ना, तो वो चीजें यहाँ पे रहेंगी। आधार कार्ड में भी एड्रेस वगैरह चीजें रहती है ना, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, राइट, तो वो आप डाल Yes. सकते हो, बट अभी के लिए इतना ही पकड़ो। नाउ ये हो गया आपका। तो लेट्स से एक पर्सन है, पर्सन का आईडी लेट्स से 1 है, नेम उसका जॉन है, उसका ईमेल है j@, ओके, उसका अब उसके कितने आईडी आधार आधार हो गए, एक ही होगा, राइट। समझो आधार आईडी कुछ ऐसा उसका है, डेट समझो 24 है डेट, ओके, एनरोलमेंट डिटेल्स कुछ तो भी है उसकी, ओके, डिटेल्स, दैट्स इट। सिमिलरली दूसरा जो है वो है सैम, ओके, उसका नाम है लेट्स से s.@, आधार नंबर है उसका 2 एंड आधार आईडी समझो कुछ तो भी है ऐसा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1-to-1 रिलेशनशिप, मतलब 1 पर्सन कैन हैव ओनली 1 आधार, क्लियर, 1 पर्सन कैन Yes. हैव ओनली 1 आधार। बट अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स कैसे बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। रिलेशनशिप यहाँ पे कौन किसका फॉरेन की रहेगा, सो ये डिपेंड्स, मतलब आप किसी को भी वाइस वर्सा कर सकते हो कि पर्सन के अंदर फॉरेन की रखो आधार का, या आधार के अंदर फॉरेन की रखो पर्सन का, गेटिंग, आप उल्टा भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। बट मुझे क्या लग रहा है कि पर्सन के पास में कौन सा रखना चाहिए, बोलो। आधार आईडी आधार आईडी Aadhaar ID. पर्सन के पास में या आधार के पास में पर्सन, पर्सन आईडी यस Person के पास में आता है. Yes, person ID. पर्सन जो रहेगा, देखो पर्सन के पास में जनरली एक पर्सन के पास में आधार आईडी रहता है, राइट, है ना, यस तो हम इस तरीके से कुछ यहाँ पे करेंगे, गेटिंग, पर्सन के पास में हम आधार आईडी रख देंगे। व्हाट वी कैन डू, सिंपली यहाँ पे एक कॉलम डाल देंगे कॉल्ड एज आधार ID. आईडी आधार आईडी एंड देन क्या है इसका आधार 1 और इसका क्या है 2, 2. क्लियर, यस सर। ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड इन दैट वे, मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक वे से भी हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कौन किसका फॉरेन की रहेगा। उल्टा भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, बट ये पर्सन के पास में हमेशा आधार आईडी रहना चाहिए, ठीक है, चलेगा, ओके। सो ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट, कोड के अंदर आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अब ये तो होगा टेबल का रिलेशनशिप, टेबल में तो आपको पता चल गया कि कौन किसका फॉरेन की रहेगा, गेटिंग, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस के अंदर एम्प्लॉय आईडी रहने वाला है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज 1-to-many रिलेशनशिप, 1 एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस। यहाँ पे क्या है, 1 आधार, 1 पर्सन कैन हैव ओनली 1 आधार, ओके। नाउ लेट्स से टीचर और अपन लेते हैं टीचर और स्टूडेंट का, तो टेल मी टीचर एक टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, ओके। अब इसमें रिलेशनशिप रहता है टीचर स्टूडेंट का, तो वो रिलेशनशिप कौन सा आएगा, 1-to-1 आएगा या 1-to-many आएगा या कैसा आएगा, मेनी टू मेनी 1 to many. 1 to 1, 1 to many. 1 to many डिपेंड ऑन कंडीशन लाइक मेनी टू मेनी भी आएगा। अच्छा, सो समझो एक टीचर है, जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मेरे पास में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से हाँ, आप one to- स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो कितने हो गए, 1 टू मेनी बट आपको भी मल्टीपल टीचर, आपको आप इस क्लास में, अब वो बात अलग है कि मैं यहीं पे एक अकेला टीचर हूँ, बट समझो अगर हम रख सकते हैं, राइट, अदर जैसे है समझो, ठीक है, जैसे कि Yes. एसक्यूएल के लिए मैं वो अशोक सर को पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, सो यू कैन हैव मल्टीपल टीचर इन दैट केस, राइट Many to Right. many. मेनी टू मेनी सो क्या होगा कि 1 टीचर कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स Multiple students. और 1 स्टूडेंट्स कैन हैव मल्टीपल टीचर्स, टीचर्स यस यस clear, 1 teacher Yes, one sir. teacher can have multiple students and 1 student can have multiple teachers.
सो ये हो गया मेन टू मेनी वाला रिलेशनशिप्स। क्लियर? तो Yes. चलो वो भी एक बार Yes, फटाक से sir. देख लेते हैं। कैंडिडेट देखने तो मेरे को आज, अरे बहुत क्या ही करेंगे अभी, दिवाली खत्म ही नहीं होती। रिकॉर्डिंग बंद ही करनी देनी चाहिए। पता है रिकॉर्डिंग के भरोसे पे लोग रहते हैं। स्टार्टिंग में जो मेरी बैच थी तो वहां पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। मैं बोलता था कि भाई जो एब्सेंट रहेगा वो कुछ जेन्युइन रीजन होगा तो मैसेज करो, और उसको ही रिकॉर्डिंग मिलती थी। बट बाद में कैंडिडेट्स बढ़ने के बाद में वो पॉसिबल नहीं हो रहा था मैनेज करना। बट वो फिर से शायद, बट वहां पे 100% मतलब स्टूडेंट्स कम थे, बट फिर भी 100% प्रेजेंट ही रहती थी। उसका रीजन यही था कि पता है कि रिकॉर्डिंग मिलने में चुपचाप से कुछ सब कुछ छोड़ के चुपचाप से क्लासेस करो, और अगर जेन्युइन रीजन रहा, कोई मर वर गया, कुछ हो गया, तो फिर वो मैसेज डालते थे कि हाँ सर ये इशू हॉस्पिटलाइजेशन का हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो उस केस में वो चला। अभी जैसे कि जितने एब्सेंट है ना, वो सब क्या बोलेंगे, सर हॉस्पिटल में था। अभी इतने सारे लोग हॉस्पिटल में रह सकते हैं क्या? 200 में से 150 लोग हॉस्पिटल में। बट वो फेंकने के लिए कुछ भी फेंक रहे हैं आजकल। एनीवे सी, सुनाओ। टीचर, ओके, कौन सा है? टीचर। और दूसरा कौन सा है? स्टूडेंट। ओके, सो टीचर कैन हैव आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस, ठीक है, एंड समझो मोबाइल नंबर वगैरह है। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट कैन हैव, बोलो, आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस, और समझो एज, है ना, और कुछ चीजें हैं। ठीक है, सब्जेक्ट चलो सब्जेक्ट नहीं डालते भी, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए अलग टेबल रहेगा। ओके, हो गया ये। नाउ सी, अब मुझे एक बात बोलो यहाँ पे कि रिलेशन बोलो दोनों का, मेनी टू मेनी है, राइट? तो फॉरेन की कॉलम कहाँ पे किसका रहेगा, बोलो। समझो एक दो एग्जांपल डाल देते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे नाम वाम डाल देते हैं थोड़ा सा। आईडी है इसका 1, ओके। टीचर है समझो जॉन, ईमेल है j@, एड्रेस है, चलो मेरा ही नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, अमित। देन ईमेल है लेट्स से a@, एड्रेस है लेट्स से पुणे, एंड मोबाइल नंबर है कुछ ऐसा, मोबाइल नंबर है। क्लियर? सो दूसरे टीचर है आपके समझो अशोक, ओके, a@, ओके, एंड लेट्स से पुणे, ओके, मोबाइल नंबर कुछ ऐसा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे टीच स्टूडेंट है समझो, आईडी उसका है 1, जॉन, ईमेल उसका john@, एड्रेस उसका पुणे, एज उसका लेट्स से 22, देन 2, देन बॉब, देन b@ पुणे, ठीक है, 25, 3 जैसे सैम, s@ पुणे, ओके, एंड 23, 22। और कोई है क्या नाम? चलो और बोलो। स्मिथ चलो एलेक्स डाल दीजिए, a@, ओके, पुणे 25, ओके, 5, स्मिथ मुंबई, ठीक है, 23। क्लियर? तो ये हो गया आपका टेबल स्ट्रक्चर। नाउ टेल मी, किसका फॉरेन की कहाँ पे रहेगा? मेन कंडीशन में आईडी स्टूडेंट में रहेगा और स्टूडेंट का आईडी टीचर में रहेगा। चलो दोनों टेबल में फॉरेन की रहेगा। तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे रहेगा क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी। आईडी। चलो स्टूडेंट आईडी डाल दिया, ओके। अब स्टूडेंट आईडी डालने के बाद में समझो टीचर है आपके, टीचर जो है अमित, तो उसके लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ, 5. 3 स्टूडेंट, लेट्स से 5 स्टूडेंट्स है। कितने? 5। 5. तो बोलो यहाँ पे कौन सा आईडी डालोगे फिर? टीचर आईडी।
टीचर आईडी कैसे, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डालना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ मैपिंग की कैसे? स्टूडेंट टेबल पे टीचर आईडी स्टूडेंट टेबल में टीचर आईडी डालेंगे। हाँ आईडी। चलो चलो यहाँ पे डाल दिया टीचर आईडी, टीचर आईडी। बोलो अभी ये जो जॉन है उसको 2 टीचर है, अमित हाँ। और अशोक। टेल मी यहाँ पे कौन सा डालोगे, 1 या 2? इस कंडीशन में और एक टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में दोनों का प्राइमरी आईडी देना पड़ेगा। करेक्ट, समझा? यहाँ पे चलेगा क्या ऐसे? यस चलेगा? No, sir. No. नहीं चलने वाला, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, नया टेबल बनाना है। सिंपली क्या होगा, टेबल स्टूडेंट न्यू टेबल का नाम क्या रहेगा बोलो? टीचर्स टीचर स्टूडेंट। Teacher, student. क्या रहेगा? नया टेबल Teacher. बनेगा। देखो ये 2 मेनी टू मेनी में क्या होता है, नया टेबल बनता है कॉल्ड एज टीचर और स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट। ऐसा कुछ भी नया टेबल बनाएंगे हम। ओके, उस टेबल के अंदर क्या करेंगे, टीचर आईडी टीचर आईडी एंड देन स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी। ID. क्लियर? ये होगा ना कॉलेज में सबको, आईटी वालों को? Yes, हाँ? sir. यस यस सर। यस सर। ठीक है, सी स्टूडेंट आईडी। ओके, नाउ टीचर, अभी समझो 1 अमित है, अमित के लिए 5 स्टूडेंट्स है, तो क्या करेंगे 1। ओके, टीचर आईडी इज इक्वल टू 1 एंड स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। 1 देन अगेन सेकंड स्टूडेंट, देन 2 2, देन अगेन 1 1 3 and 3, अगेन 1 1 4 4 4। तो इस तरीके से ये चीजें होने वाली है, ठीक है। yes Clear? sir एंड देन अशोक 2 1 1 One. 2 2, 2 ठीक है। क्लियर? तो यू कैन सी yes sir पहला जो स्टूडेंट है उसके लिए टीचर आईडी 1 भी है और पहला जो स्टूडेंट है उसके लिए टीचर आईडी 2 भी है। तो one student can have multiple teachers and one teacher can have multiple students. Clear to all of you? yes Clear? Yes, sir. Yes, तो sir. आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा एंड देन इस टेबल के अंदर ये रिलेशनशिप जाने वाला है। किस किस को कंफ्यूजन है, टेल मी? no सबको sir क्लियर है? yes sir Yes, sir. क्या ऑनलाइन गाइस? मोस्ट Yes, sir. सबसे अगर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलो, ठीक है, कलेक्शन तो है ही, बट आफ्टर कलेक्शन अगर मल्टीडिंग को थोड़ा साइड में रखते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इजी, ठीक है, बट प्रैक्टिकल मुझे जो कोड, जब आप प्रोडक्ट पे काम करोगे किसी भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज आने वाली है आपके सामने, ये जो रिलेशनशिप्स है, ठीक है, यहीं से आपको वो कोड समझने लगेगा। क्लियर? ठीक है, सो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आज किसके इंटरव्यू थे क्या बैच 11 में से? मॉक इंटरव्यूज थे? नो राइट? या है किसी के? किसके? Yes, sir. 12 में की. 12 के है क्या? कितने बजे? 9 बजे है ना? 9 बजे के बाद में। हो 9 बजे. Yes. ठीक है, अगर जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, हो नहीं रहा है, या जो एब्सेंट, मतलब जैसे कि तुम्हारा पैनल अवेलेबल नहीं है, तो फटाक से ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करो कि सर आई एम वेटिंग फॉर, ठीक है, इंटरव्यू। Yes, sir. अगर ऐसा हुआ तो वैसे तो पैनल तो अवेलेबल रहते ही है, स्टूडेंट ही नहीं रहते गेटिंग, तो वो दिक्कत आती है। अब ये 3-4 दिन हमें छुट्टी देनी पड़, मतलब ऑलमोस्ट पढ़ा नहीं रहे बैच 10 को, बिकॉज ऑफ कि उनके सबके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो टाइम वहां पे जा रहा है। ठीक है, सी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब क्या है कि हम जाते हैं फिर से 1-to-1 पे। ठीक है, 1-to-1 किधर गया अपना, ये वाला, हाँ, पर्सन और आधार। तो पहले सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेंगे जावा के अंदर, अपने स्प्रिंग बूट के अंदर। नाउ हियर, अब ये तो होगा टेबल रिलेशनशिप, राइट? 1 पर्सन कैन हैव 1 आधार। अब यहाँ पे ओनरशिप किसके पास में, रिलेशनशिप्स की ओनरशिप, यहाँ पे ओनर कौन है रिलेशनशिप का? पर्सन। अब ये ओनरशिप क्यों बोला मैंने, क्योंकि मेंटेन कौन कर रहा है, आधार, दूसरे का फॉरेन की पर्सन। मतलब पर्सन आधार को पता है क्या कि वो किसका आधार है? नहीं, आधार को पता है नहीं वो किसका आधार है, बट पर्सन को पता है कि मेरा आधार कौन है। गेटिंग? सो यहाँ पे ओनर कौन हुआ रिलेशनशिप का? पर्सन। ठीक है, ओके, दैट्स इट। नाउ अब नेक्स्ट चीज की हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास लिखेंगे, क्लास की थोड़ा सा ये ऊपर लेके जाता हूँ इसको।
क्योंकि अभी हमें एंटिटी भी लिखनी पड़ेगी ना पर्सन और आधार की, राइट। एंटिटी क्लासेस जो लिखेंगे वो क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जो बैच 12 है उसको मैंने आइडेंटिटी वाली चीज पढ़ाई है, जो क्या होते हैं प्राइमरी की जो आईडी रहती है वो स्ट्रैटेजी वाली Yes, चीज sir. पढ़ाई ना, ऑटोमेटिकली जनरेट Yes, होता sir. है। हाँ, गुड, 100 वैल्यू। हाँ करेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया अपना। अब इसके भी हम बनाएंगे क्लास। सो क्लास का नाम क्या रहेगा? person, पर्सन। पर्सन। ये क्लास का नाम रहेगा पर्सन। पर्सन के अंदर क्या चीज रहेंगी बोलो? private, आईडी। प्राइवेट। अब प्राइवेट नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिखता हूँ आईडी। ओके, name, देन चलो स्ट्रिंग आईडी, सॉरी इंट आईडी, देन नेम। name, स्ट्रिंग नेम, नेम। ठीक है, बाकी चीजें नहीं लिखता क्योंकि वहां पे जगह नहीं है अपने लिए। ठीक है, इतनी चीजें समझो इसके अंदर। ओके, चलो एक लिख ही लेता हूँ, ईमेल लिख देता हूँ। ओके, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या चीज रहने वाली है यहाँ पे? देखो अब ये हुआ पर्सन का क्लास। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका भी क्लास बना देंगे, इसका आधार का। आधार, आधार, देन आधार के अंदर क्या रहेगा बोलो? आईडी, इंट आईडी। ID, इंट आईडी, देन इंट आधार आईडी। आधार ID, इंट आधार आईडी, देन डेट। इट्स स्ट्रिंग डेट। आधार ओके, date, और एनरोलमेंट डिटेल वगैरह रहेगा, वो नहीं लिखता मैं अभी। ठीक है, बट मैंने क्या बोला यहाँ पे कि सी ये फॉरेन की ये कहाँ पे है? इसके अंदर जो है पर्सन के अंदर कौन है? आधार ID, आधार। तो चलो अभी इस टेबल को छोड़ दो। ठीक है, ये आधार आईडी से आप पता कर सकते हो कि ये पर्सन का आधार डिटेल क्या है। ठीक है, इस पर्सन की आधार डिटेल आप पता कर सकते हो यहाँ से, राइट, यहाँ से। yes, बट क्लास के अंदर कैसे पता करोगे ये पर्सन की आधार कौन है, पर्सन का आधार कौन है? सो लेट मी रिपीट, ये पर्सन मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? पर्सन, इस पर्सन की आधार। डिटेल्स, आधार डिटेल रिप्रेजेंट करनी है। तो कैसे करूंगा मैं इस क्लास के अंदर आधार की डिटेल रिप्रेजेंट? बोलो। ऑब्जेक्ट क्रिएट Class ऑब्जेक्ट क्रिएट आधार का कस्टम ऑब्जेक्ट एज अ फील्ड ले लेंगे सर। करेक्ट, क्या करेंगे हम? आधार। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि आधार आईडी है ना, देन Yes. आधार डेट, ऐसे तो नहीं लिख सकते। ये सब इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? आधार क्लास के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार क्लास एज अ वेरिएबल, आधार। आधार, क्लियर ऑल ऑफ यू? yes, ठीक है, आधार आधार। नाउ अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास के अंदर क्या है? पर्सन आईडी है, नेम है, ईमेल है, और क्या है? आधार ऑब्जेक्ट है। और इस आधार ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा? सारी की सारी डिटेल्स रहने वाली है। किसकी? आधार कार्ड की। आधार क्लियर? तो ये हो गया Yes, टेबल yes. रिलेशनशिप। अब ये हम कर रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप्स। क्लियर? ठीक है, चलो Yes. थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे जगह नहीं है डालने के लिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ओके, तो सिंपली फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पर्सन एक टेबल है, एक आधार टेबल है। पर्सन के अंदर आईडी, नेम, एज, आधार कार्ड, आधार आईडी क्या है? एज अ फॉरेन की है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या चीज है यहाँ पे अभी? ये तो आपको पता है सबको, राइट? ये Yes. सबको पता है, राइट? बैचलर को। yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज है। ओके, दैट इज फाइन। नाउ नेक्स्ट चीज है कि आपको एक एनोटेशन डालना है वहां पे। कौन सा? 1 to 1। कौन सा? 1 1 to 1, क्योंकि इसका रिलेशनशिप किसके साथ में? आधार के साथ में 1 to 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको डालना है, ये तो है आपका आधार, राइट? ये आधार कार्ड डाला है मैंने यहाँ पे, पर ठीक है, आधार ये तो सबको पता है, राइट? क्या ये? आधार ऑब्जेक्ट ये आधार कार्ड है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब मुझे ये यहाँ पे डिक्लेयर करना है क्या, कि चलो इसको भी निकाल देता हूँ थोड़ा। हाँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो रिलेशनशिप डिक्लेयर करना है कि ये जो एट्रीब्यूट लिखा है यहाँ पे आधार कार्ड, इसके साथ में रिलेशनशिप क्या है पर्सन का? रिलेशनशिप क्या है? 1 to 1। यहाँ पे क्लियर है सबके साथ? @1 to 1 लिख दिया। yes, sir. नाउ अब नेक्स्ट क्या चीज है कि यहाँ पे इस जॉइन कॉलम के इस आधार कार्ड का कौन सा फॉरेन की यहाँ पे रहने वाला है? लेट मी रिपीट,
इस आधार कार्ड ये जो आधार कार्ड टेबल है, ओके, इसका फॉरेन की पर्सन टेबल के अंदर रहने वाला है, राइट? इस तरीके से। Yes. तो एंटिटी में हमें ये बताना है कि भाई ज्वाइन कॉलम कौन सा है, मतलब क्या फॉरेन की कॉलम कौन, ज्वाइन कॉलम क्या, ज्वाइन कॉलम का मतलब क्या होता है, फॉरेन की कॉलम, दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट? ज्वाइन Yes, कॉलम sir. मतलब क्या, फॉरेन की, कि भाई फॉरेन की कॉलम कौन है यहाँ पे, तो हम डाल देंगे आधार फॉरेन की ID. कॉलम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू आधार आधार ID. आईडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक नया कॉलम बनाओ, किसके अंदर, पर्सन टेबल के अंदर, किसके अंदर, पर्सन टेबल के अंदर एक नया कॉलम बनाओ, कौन, आधार अंडरस्कोर आधार आईडी। ID. आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, आधार दे सकते हो, आईडी दे सकते हो, है ना, बट हमने आधार आईडी दे दिया, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, जो टेबल बनेगा पर्सन, उसके अंदर कितने कॉलम रहेंगे, आईडी, नेम, एज, और क्या रहेगा, आधार ID. आधार आधार अंडरस्कोर ID. आईडी, क्लियर? अब Yes, ये sir. क्या रहेगा, फॉरेन की कॉलम, बट ये फॉरेन की कॉलम कहाँ से आने वाला है, आधार कार्ड से आने वाला है, क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अब Yes, आगे sir. वाली चीज क्या है, आगे वाली चीज क्या है, रेफरेंस कॉलम नेम। इसका मतलब ये है कि भाई रेफरेंस कॉलम नेम मतलब कि जो बेसिकली जो आधार कार्ड होगा, ठीक है, आधार कार्ड, इसको निकाल दो, ठीक है, जो आधार कार्ड है उसमें से किस कॉलम को तुम यहाँ पे फॉरेन की रखने वाले हो, तो ये जो आधार कार्ड है इसमें से कौन से कॉलम को हम रेफरेंस फॉरेन की रखने वाले हैं, आईडी। आईडी को। तो यहाँ पे बोल दो कि ID. भाई, यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख रहे हैं कि पर्सन जो टेबल है, पर्सन जो टेबल है, पर्सन टेबल के अंदर एक फॉरेन की कॉलम डालो, उसका नाम रखो आधार अंडरस्कोर आईडी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या चीज है कि वो बोलेगा ठीक है हमने तो लग दिया, बट वो कहा किसको रेफर करना है, तो रेफर किसको करना है, जो आईडी को। आधार कार्ड के अंदर, आधार टेबल के अंदर जो आईडी है उसे एज अ फॉरेन की करके रख दो करके, ठीक है? अगर आपको लगा कि नहीं नहीं ये दूसरा कुछ आधार नंबर रखना चाहिए फॉरेन की कलम, तो यहाँ पे वो डाल सकते हो उसका नाम, दैट्स इट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. सर। क्लियर? Yes, ठीक sir. है, तो ये हो गया आपका पहला क्लास कॉल्ड है तो पर्सन। दूसरा क्लास कौन सा है अपना, आधार कार्ड। उसमें सिंपल आपको क्या करना है, एक आधार के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे पर्सन, क्या लिखना है, पर्सन, पर्सन, क्लियर? इसमें कोई भी फॉरेन की वगैरह कुछ रहने वाला नहीं है, क्योंकि फॉरेन की ओन कौन करेगा, ओनर, ओनर कौन है इस रिलेशनशिप का, पर्सन। Perfect. आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि भाई ये 1-to-1 रिलेशनशिप में है, ठीक है, किसके साथ में, आधार कार्ड, किसके साथ में, पर्सन के साथ में, पर्सन टेबल के साथ में, ठीक है? क्योंकि वन आधार, देखो, वन पर्सन कैन हैव वन आधार एंड वन आधार कैन हैव वन पर्सन। सो ये आधार कार्ड है, आधार, दैट आधार आईडी, आधार नंबर वगैरह वगैरह, एंड देन उसके अंदर वन आधार कैन हैव वन पर्सन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन आधार कैन हैव वन पर्सन। अब इसका रिलेशनशिप क्या है, इसका है 1-to-1 बट मैप्ड बाय आधार कार्ड। अब ये मैप्ड बाय आधार कार्ड का मतलब क्या है कि भाई जो है ना, मैप्ड बाय मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो ओनर है वो ओनर सामने वाला है, Yes. ठीक है? ओनर कौन है इस रिलेशनशिप का, ये क्या डिक्लेयर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि मैं ओनर नहीं हूँ। क्या मैप्ड बाय आधार कार्ड मतलब क्या, मैं ओनर नहीं हूँ। ओनर कौन है इसका, सामने वाला। Person. सामने वाला कौन है, पर्सन। गेटिंग, गेटिंग? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. Yes, the mapped by meant it's simple declaration कि I am not the owner of this relationships, ठीक है? मेरे पास में कोई भी फॉरेन की रहने वाली नहीं है, सिंपली समझ लो। मैप्ड बाय आधार कार्ड मतलब मेरे पास में कोई भी फॉरेन की रहने वाली नहीं है, Right. क्लियर? Yes, फॉरेन sir. की रहने वाली है सामने वाले के साथ, सामने वाले के पास में, सामने वाला कौन है, उसका पर्सन है। Person. Sir. इससे क्लियर? दैट्स Yes. इट। Yes, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका हम कोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है? Yes, sir. ये Yes, ऑलरेडी sir. पुराना एग्जांपल था यहाँ पे आधार मैनेजमेंट का, बट हम फिर से करेंगे, ठीक है? नया वाला करेंगे, ठीक है? इसको Yes. डिलीट कर सकते हैं अपन। चलो, फाइल, न्यू, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम डालेंगे लेट्स से आधार मैनेजमेंट 2। और ये जो शॉर्ट नोट्स निकाल रहे हो आप सबके सब खुद की, Yes, sir. Yes, sir. उनको निकाल रहा है, रेज योर हैंड। गुड, ठीक है। हाँ, चले,
ठीक है, ये कल इसने हर्षित ने मेरे को एक ये भेजा था, जो नोट्स, राइट? क्या है, कुछ तो भी एआई यूज कर रहा है टू गेट द नोट्स, राइट हर्षित? सो वो Yes, क्या किया था तुमने, क्या किया उसमें एग्जैक्टली? सर उसमें इंटरफेस बनाया, उसके बाद सर उसमें ओलामा एक वो है एआई मॉडल है, उसको यूज किया, उसका सर्वर यूज किया, तो वो ट्रेन करके देता था, मतलब आपके वॉइस को एज इट इज लेगा, उसको आपके वेज में ही वो नोट्स क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए तुमने कुछ टूल यूज किया, मतलब क्या एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है उसका कि उसको बाकी भी लोग यूज कर सके? सर उसको हम गिटहब से भी लिए थे कुछ कोड, और कुछ चैट जीटीपी से लिए थे, तो अच्छा, कई जगह से लिए थे ये सर। ओके, सो उसने क्या किया है कि इफ यू सी हियर बैच 11 ना, बैच 11 राइट, कहाँ पे डाला था तुमने वो 11 ए ना? यस जैसे कल इसने नोट्स डाली थी ये वाली, इफ यू सी हियर, तो उसने ये नोट्स जो है ये पूरी की पूरी उसने ही बना के दी क्या? यस सर, यस सर। ओके गुड। सो व्हाट ही इज डूइंग कि वो जो टूल है जो उसने बनाया है, तो वो टूल को क्या कर रहा है कि जो मैं जो बोल रहा हूँ अभी, वो टूल वो सुनता है और उस हिसाब से नोट्स निकालता है। सो कल जो मैंने बोला था आपको क्लास में, तो उसी तरीके से उसने नोट्स निकाली है। ये पूरा का पूरा डिजाइन वगैरह उसने ही बनाया है? यस सर, यस सर। अच्छा गुड। तो इफ यू सी हियर, तो उस तरीके का आप शॉर्ट नोट्स निकालने के लिए इस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एआई का या चैट जीपीटी का। क्लियर? तो एक काम करो, अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसकी नोट्स डाल दे जाया करो, गेटिंग, ग्रुप पे, ठीक यस है? और बाकी लोगों को खुद से करना है तो देन यू कैन ऑल्सो ट्राई बाय योरसेल्फ, क्योंकि बाकी दूसरे बैचेस से, राइट? वो करना है तो किसी को उसकी हेल्प लेके यू कैन इम्प्लीमेंट दैट टूल बेसिकली, या तो तुम उसको शेयर भी कर सकते हो टूल बाकी लोगों के साथ में, नॉट एन इशू। ओके, सो बाकी यस लोग भी एटलीस्ट नोट्स, जैसे बाकी बैचेस बैच 12 है, उनको पता नहीं नोट्स, उनके पास में तुम्हारे नोट्स नहीं होगी, तो यू कैन डू दैट, ओके, यू कैन हेल्प देम, बट एनीवे यस सर। सी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आधार मैनेजमेंट 2, क्लिक ऑन नेक्स्ट, स्प्रिंग वेब, पोस्टग्रेसक्यूएल ड्राइवर, स्प्रिंग डेटा जेपीए, और क्या था बचा, बस इतना ही है ना? चलो क्लिक Yes, sir. ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। बहुत टाइम ले रहा है। Sir, new window open कर. नहीं नहीं, डाउनलोड हो रहा है वो, न्यू विंडो ओपन करके क्या करेंगे? जल्दी हो सकते हैं सर. चलो हो गया, ठीक है। सी, नाउ फटाफट पैकेजेस क्रिएट करते हैं अपन। टेल मी द फर्स्ट पैकेज। Entity. कंट्रोल कंट्रोलर ठीक है, देन नेक्स्ट पैकेज। एंटिटी एंटिटी Entity. नेक्स्ट पैकेज। सर्विस Service. Service. सर्विस नेक्स्ट पैकेज। Repository. रिपोजिटरी Repo.
एनी अदर पैकेज? No. ठीक है चलो। सो सबसे पहले बनाएंगे अपनी एंटिटी। सो पहली एंटिटी बनेगी अपनी कौन सी बोलो? पर्सन। ठीक है, पर्सन। ओके, एट द रेट Entity. नेक्स्ट int id and then at the rate id and then at the rate generated Strategy is equal to generated value strategy strategy is equal to let's say identity ले, ठीक है? identity. then private string name. Okay, Name. and then private string name, private string एड्रेस। बस दो ही चीज लेते, ठीक है? प्राइवेट नेम, इतना इनफ हो गया। देन फिर हम बनाएंगे दूसरी एंटिटी कॉल्ड एज, बोलो यहाँ पे गेटर सेटर दे देते हैं, Private. गेटर्स एंड सेटर्स। ओके ओके, देन क्रिएट अ न्यू एंटिटी कॉल्ड एज, बोलो क्या है उसका नाम? आधार। आधार कार्ड। चलो आधार दे दिया, या आधार कार्ड भी दे सकते हैं, है ना? दे दिया। देन एट द रेट Entity. एंटिटी, देन at the rate ID. id ID. at the rate At the generated rate value is equal to strategy Strategy. is equal to Generate value. dot identity. strategy दे नहीं रहा, strategy is equal to, मुझे लग रहा है वो नीचे नहीं डालना इसलिए। चलो क्या था वो? int private int id। ओके, आइडेंटिटी, ठीक है? आइडेंटिटी, दैट्स इट। देन कुछ प्राइवेट int UID. स्ट्रिंग लेट्स से आधार डिटेल या आधार नंबर, है ना? स्ट्रिंग ही डालते, ठीक है? स्ट्रिंग Yes. आधार नंबर। ओके, नंबर। आधार नंबर एंड देन नेक्स्ट इज, बोलो। हाँ, Date and time. चलो दो ही चीजें रखते हैं, ठीक है? आधार नंबर ही रखते हैं, फालतू में ज्यादा फील्ड्स नहीं बढ़ाएंगे अपन इसमें। ओके, क्लियर? या तो डेट एंड टाइम रख सकते हैं, चलो डेट रख सकते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग ही रखता हूँ मैं, ठीक है? डेट, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज, किसी का खरखर आवाज आ रहा है, बंद करो पहले। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्राइवेट। और नेक्स्ट आएगा अपना यहाँ पे, अब बोलो मुझे कि हाँ क्या आएगा अपन यहाँ पे? पर्सन आएगा। क्या आएगा? पर्सन। प्राइवेट, क्योंकि वन आधार कैन हैव वन पर्सन, सो इस आधार को लिए एक पर्सन है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है? पर्सन, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पे गेटर सेटर दे देंगे अपन। ओके, एंड गो टू द अगेन पर्सन। पर्सन के अंदर भी हमने क्या देना है यहाँ पे? आधार. आधार। Private आधार. आधार। क्लियर? एंड देन गेटर सेटर भी दे दे उसके लिए, इसके लिए। हो गया? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब तुम बताओ इसमें से फॉरेन की कॉलम किस में रखना है हमें? पर्सन में रखना है या आधार में रखना है? Person. पर्सन में रखना है, ठीक है? ठीक है, आधार में भी रख सकते हो, बट इट इज नॉट, मतलब वो देखने के लिए अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है? क्योंकि पर्सन के पास में, पर्सन के जेब में आधार रहता है, आधार के जेब में पर्सन नहीं रहता है, ठीक है? सो क्या रहेगा यहाँ पे? तो हमें क्या करना है कि एक फॉरेन की कॉलम डिक्लेयर करना पड़ेगा पर्सन टेबल के अंदर, जो कि आधार का होगा। देन एट द रेट कौन सा? हाँ, ज्वाइन कॉलम, आधार का एट द रेट ज्वाइन कॉलम। तो उस फॉरेन की का नाम, फॉरेन की का जो कॉलम रहेगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, बोलो? आधार आईडी. आधार आईडी. क्या रखेंगे? आधार आईडी अंडरस्कोर आईडी. बट ये किसको रेफर करेगा? आधार को रेफर करेगा। आधार में से किस कॉलम को रेफर करेगा? आईडी. हाँ, आईडी. रेफरेंस्ड कॉलम नेम इज इक्वल टू आईडी. दैट्स इट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ओके, दैट्स इट। ओके, नाउ ये हो गया। रिलेशनशिप भी डालना पड़ेगा ना यहाँ पे। कैसा रिलेशनशिप है? 1 to 1 के 1 to 1, दैट्स इट।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे और एक चीज आती है, कौन सी, कास्केड Cascade. करके है। अब ये मैं इसके बारे में बता दूं आपको, ठीक है, अभी के लिए एज इट इज रहने दो। कैस्केड ऑल क्या होता है, आई विल टेल यू डे आफ्टर टुमारो, ओके। बट वन कैस्केड ऑल डाल दिया आपने, या अभी बता दूंगा क्लास के एंडिंग में क्या है तो, ओके, अगर ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो। क्लियर, ठीक है, या तो अभी निकाल भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेट्स सी होता है क्या, ओके। हो गया ये। देन नाउ गो टू द आधार। आधार के अंदर जाते हैं, आधार के अंदर आ गए, यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सा है, एट द रेट, बोलो 1 to 1. 1 to 1, एंड देन क्या है, Mapped by Mapped by हाँ Aadhaar. बोलो, Aadhaar. आधार, आधार, ठीक है, क्या है वो, आधार। इसका मतलब है कि भाई मैं ओनर नहीं हूं इसका, ठीक है, जो आधार है वो ओनर नहीं है, ओनर कौन है, सामने वाला। सामने वाला मतलब कौन, पर्सन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आवर एंटिटीज आर रेडी। नाउ गो टू द रिपोजिटरी, बोलो रिपोजिटरी का नाम बोलो। क्या रहेगा, आधार रेपो रहेगा एक, देन हाँ Extends JPA रिपोजिटरी, क्या बोले यहाँ पे क्या आएगा, आधार Aadhaar. Integer. एंड Integer. integer. सिमिलरली दूसरा कौन सा आएगा, बोलो, Person repository. Person repository. Repository. पर्सन Person repo. रिपोजिटरी, Extends JPA repository. देन Person. Person. ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये होने के बाद में हमें बनानी पड़ेगी कंट्रोलर और सर्विस, ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड कि क्या रख सकते हैं, कंट्रोलर का नाम बोलो, आधार मैनेजमेंट या कंट्रोलर, Person details. आधार कंट्रोलर। Person details. देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं जब पर्सन सेव करूंगा ना तो उसके साथ में आधार भी सेव होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. मतलब 2-3 सिनारियो बनते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले अगर समझो हमने पर्सन कंट्रोल बना लिया तो हम पर्सन सेव करेंगे सिंपली, राइट। बट जब आधार सेव करने जाओगे तो पर्सन लगेगा हमें। चलो एक काम करते, सिंपली पर्सन कंट्रोल बनाते सबसे पहले, ठीक है, पर्सन, हाँ कंट्रोलर, राइट। ये डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि कैसे आप बनाते हो, ठीक है। बेस्ट कंट्रोलर, देन सिमिलरली सर्विस, पर्सन सर्विस, Aadhaar service. ठीक है। पर्सन सर्विस के अंदर हम डालेंगे सेव पर्सन, क्या, Save person. वाइड Save person. Person P. person p, that's it, okay. Now create person IMPL, हाँ बोलो, देन implements from, Implements from person service. person service, and then override the method, then at the rate At the rate service. Auto wired. at the rate service, and then auto wire बोलो, Auto wired. Person service. Repo. Person repo. person repo। Person repo. person repo, ठीक है। Now Yes, the next thing dot. is person repo dot Save. Save. P. that's it. I hope this is clear, Yes. okay. Yes, sir. Now the next thing is ये होने के बाद में क्या है अपना, Aadhaar service. ये क्या है अपना, आधार सर्विस, ओके। सो सी, पानी ये हो गया अपना। सो देन गो टू द नेक्स्ट, टुवर्ड द आधार सर्विस, न्यू इंटरफेस, आधार सर्विस, Aadhaar service. टेल मी, Void. void and then Save Aadhaar. आधार,
आधार 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 नहीं, अभी मुझे चलो आधार ए डाल दे रहा हूँ, ठीक है, चलो आधार ए, देन बोलो न्यू आधार सर्विस IMPL. एक मिनट, दिस इज इम्पोर्टेंट ना, अभी फोकस करो। You have to focus. Aadhaar service. And then Aadhaar service IMPL na. Okay. Implements from bolo. Implements Aadhaar service. Aadhaar service. Override. And then override the method. Okay. Okay. Then service. @service. Auto wire. @service and then @auto-wire. बोलो क्या था? Aadhaar service repo. Aadhaar repo. Aadhaar repo. आधार repo. आधार repo. आधार Okay. repo. Then Aadhaar आधार repo dot save. उसके अंदर डाल दिया मैंने ए. Clear? Now Yes, next. ये होने के बाद में कंट्रोलर बना दे अपन. Let's create the controller. REST controller. Then next, बोलो String add Aadhaar. response entity. बोलो मत, ठीक है? क्या रहेगा? Return type Responsibility. response entity. और आपको इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग खुद ही करना है, ठीक है? मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे नहीं करूंगा, आपको खुद करना है प्रैक्टिस कर टाइम. दिस इज योर होमवर्क. रिस्पॉन्स एंटिटी, देन बोलो क्या है? ऐड आधार, देन @, हाँ, request body. request body, then Aadhaar A. Post mapping. then @, हाँ, post mapping, Aadhaar. and then bracket, tell me, Aadhaar. ठीक है? और यहाँ पे ऑटो वायर क्या करेंगे अपन? Auto wire. Aadhaar service. Aadhaar service. आधार सर्विस, Yes. आधार सर्विस, ठीक है? That's it. And then आधार सर्विस डॉट Aadhaar service dot save. Save. Save Aadhaar. आधार ए. Clear? And then response entity return, हाँ, Return. New response. Response entity. Aadhaar save. Added. Aadhaar save. नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसा मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे भेज रहा हूँ क्रिएटेड, ठीक है? दैट इज इनफ. आपको स्पेशली ऐसा कुछ भेजने, वो उसको 201 मिल जाएगा तो समझ जाएगा फ्रंट एंड वाला कि वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है? एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको लगाना है वहां पे, इंक्लूडिंग ग्लोबल. ये आपका मिनी प्रोडक्ट ही समझो इस टाइप के. अभी ओके, हो गया ये ना? ये होने के बाद में और कुछ बचा है कि इसमें अपना ये बचे है ना प्रॉपर्टीज, राइट? हो गया, ठीक है? ये होने के बाद में नेक्स्ट क्या है अपना? और कुछ है क्या इसमें बचा हुआ? लेट मी नो. सर्विस भी हो गया, दोनों भी. आधार पर्सन कंट्रोल में क्या लिखा है? लिखा ही नहीं हमने, चलो लिखो. हाँ, रिस्पॉन्स Response entity. Response entity. रिस्पॉन्स एंटिटी, Save person. Add person. @person, then @ Body. request body, Person P. Person. person, Post mapping @ post mapping, person. person. Then यहाँ पे कैच है, ठीक है? सो देन ऑटो वायर क्या करना है अपने? auto wire. हाँ बोलो. Person service. Person service. पर्सन सर्विस, देन पर्सन सर्विस डॉट Person service dot save. Person. Save डॉट सेव पर्सन पी, फिर एंड देन रिटर्न बोलो. Response response entity. entity.
Response entity. new response entity, and then HTTP status not created. status Dot created. 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 That's it. I Yes. hope this is clear. Okay. Yes, sir. Sir. Yes, sir. सी ये होने के बाद में क्या है नेक्स्ट, हम करेंगे स्टार्ट आधार मैनेजमेंट को. ओके, एंड लेट्स सी टेबल क्रिएट होते हैं क्या पहले तो. ओके, लेट मी ओपन द एस पोस्टग्रेस पीजी एडमिन. और अगर आपको ये जो अभी रिलेशनल मैपिंग अच्छे से आती है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू कैन और एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड दैट रिलेशनल मैपिंग, तो आप प्रोडक्ट बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज आप टिक ही नहीं पाओगे. अगर जो बंदा नहीं करेगा ना कि ऐसे प्रोडक्ट बैच है ना, बाकी जगह पे रहती है प्रोडक्ट बैच, 1 घंटे की प्रोडक्ट बैच रहती है और दैट्स इट. वो पढ़ाता है आके, जैसे मैं अभी कोड कर रहा हूँ ना आपके सामने, ऐसे ही कोड करके दिखाएगा वो. ऐसा तो यहाँ तक तो जाती ही नहीं. ठीक है, पहली बात तो मैं दूसरे अदर समझो बैंगलोर की बात कर रहा हूँ वहाँ की या हैदराबाद की, तो वो आपके सामने आएंगे और आपको टाइप करके दिखाएंगे और आप जाके घर पे कर लो, वो होगा आपका लाइव प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब हर मॉड्यूल वो आपको बिल्ड करके दिखाएंगे एंड यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट दैट स्टफ फ्रॉम द रिकॉर्डिंग एंड ऑल, और उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैच. बट अपनी प्रोडक्ट बैच नहीं है. ठीक है, या तो ना तो अपना ये लाइव प्रोडक्ट है, वो उनके लिए है. ये हम जब नया प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको डेवलप करना है, आपको डिजाइन करनी है स्कीमा, आपको डिजाइन करने टेबल्स, मैं सिर्फ अप्रूव करूंगा. तो उस टाइम पे आपका दिमाग चलना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अपना प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ही रहेगा. प्रोडक्ट मतलब प्रॉपरली रियल टाइम प्रोडक्ट ही रहने वाला है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड लेट्स सी इस टेबल के अंदर क्रिएट होते हैं क्या टेबल्स. ओके, देखो टेबल क्रिएट हो चुके हैं. गो टू द हियर. ये इन्होंने क्या क्रिएट करके रख दिया है. स्कीमा में गए हम, उसके अंदर जाने के बाद में टेबल्स में. ओके, सो दिख रहा है क्या कहीं पे पर्सन, ये राइट, और आधार दिख रहा है क्या? हाँ, आधार भी है, दोनों भी टेबल क्रिएट हो चुके हैं. सो राइट टिक व्यू ऑल. ठीक है, दिख रहा है फॉरेन की कॉलम. ये पुराने हैं शायद. ठीक है, ये पुराने टेबल्स है. लेट मी डिलीट दिस. ओके, लेट मी डिलीट दिस. सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड ट्रंकेट एंड डिलीट. कौन सा? ट्रंकेट और डिलीट. सो ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन. कैन समवन टेल मी? Truncate deletes all the structure of table and delete the rows. Are you sure? Yes, sir. Any other? Truncate table का data delete करता है. and Truncate delete rows particular table. Truncate delete data and delete directly deleting the table. ठीक है, तुमने उल्टा बोला. जिसने बोला तुमने उल्टा बोला. ठीक है, सो मैं ट्रंकेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, पूरा का पूरा कैनॉट ट्रंकेट रेफरेंस. अभी ये क्या बोल रहे हैं देखो, कैनॉट बी ट्रंकेट टेबल द रेफरेंस. ओके, फॉरेन की कांस्टेंट आधार कार्ड. इसका मतलब क्या है कि वो एक काम करता हूँ. हाँ, तो वो आधार से एसोसिएट, किसके साथ में एसोसिएट है वो? आधार के साथ में. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डिलीट कास्केड करूंगा. देखो लेट मी रिपीट, मैं अभी पर्सन डिलीट करने गया, डिलीट कर रहा हूँ, टेबल डिलीट हो रहा है क्या? फिर से करता हूँ. देखो क्या बोल रहे हैं, कैनॉट बी ड्रॉप, कैनॉट बी डिलीटेड, बिकॉज क्या बोल रहा है कि ये जो टेबल है ये किसके साथ में एसोसिएटेड है? आधार के साथ में. तो बोल रहे पहले आधार को डिलीट करो. पहले किसको डिलीट करो? आधार को डिलीट करो और फिर पर्सन को डिलीट करो, नहीं तो होने वाला
नहीं है। नहीं। क्लियर? क्योंकि अगर तुम समझो यहाँ पे आधार नंबर 1 है, ओके, हाँ, समझो यहाँ पे आधार नंबर 1 है, राइट। अब तुम इसे डिलीट करने जाओगे तो ये कॉलम किसका है बोलो, फॉरेन की कॉलम आधार कार्ड का, तो ये डिलीट करने देगा क्या? नहीं, ये बोलता कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी आधार कार्ड स्ट्रिक्ट है, वो मैं डिलीट नहीं करने दूंगा। तो तुम क्या करो, सबसे पहले ये जो 1 नंबर के आधार है वो वहां से डिलीट करो, या तो वो आधार टेबल डिलीट करो और फिर ये डिलीट करो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार टेबल को डिलीट करने वाले हैं। गेटिंग? यस सर। अभी इसका भी प्रॉब्लम है क्या? लेट मी चेक। नहीं, कैन नॉट बी डिलीट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये भी डिलीट नहीं हो सकता आधार। क्यों नहीं डिलीट हो सकता है? क्योंकि उस आधार जो आईडी है, जो आधार कार्ड के अंदर जो आईडी दी हुई है वो यहाँ पे रेफर की हुई है। क्लियर टू ऑल ऑफ सर यू? डायरेक्टली ड्रॉप कमांड यूज करके टेबल ही वेट डिलीट करो। वेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो दूसरा चीज है यहाँ पे, दूसरा क्या कर सकते हो आप, राइट क्लिक, डिलीट कास्केड। क्या कर सकते हो? डिलीट कास्केड। कास्केड क्या मतलब, ये तो डिलीट होगा ही और उसके साथ में जो एसोसिएटेड चीजें होगी वो भी डिलीट हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? देखो हो गया। Yes. गेटिंग? ठीक है, इसको भी डिलीट कास्केड कर दो। तो डिलीट कास्केड मतलब सब कुछ डिलीट कर देगा उस चीज में। ठीक है, उस पे जो कास्केड मैंने बोला ना, वहां पे कास्केड ऑल करके एक था, तो वो इसी टाइप का कुछ, मतलब इसी से रिलेट करता है। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मैंने दोनों भी टेबल्स डिलीट कर दिए यहाँ से। नाउ लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। ठीक है, आ गया। नाउ लेट्स रिफ्रेश द एप्लीकेशन। यू कैन सी आधार यहाँ पे है एंड देन ये पर्सन भी यहाँ पे आ गया। आपको दिख रहा है आईडी, नेम और आधार आईडी। टेबल पूरा का पूरा एम्प्टी है एंड यस सर। देन ये आधार है आपका। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ Yes, कमिंग sir. टू द नेक्स्ट। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। आगे आने के बाद में हम सबसे पहले क्या स्टोर सेव करने वाले बोलो, आधार या पर्सन? बोलो। Person. पर्सन सर। पर्सन ही करेंगे क्योंकि पर्सन होगा तो ये आधार आएगा, राइट। यस तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे पर्सन को, सो गो टू द पोस्टमैन। पर्सन, ठीक है, बॉडी में गए हम, यहाँ पे हमने डाला नेम इज इक्वल टू जॉन एंड देन, हाँ क्या था आईडी और क्या था उसमें? आईडी तो बाय ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ना, एड्रेस आधार आईडी तो आधार जनरेट हो जाएगा। नेम ही था, ठीक है, सिर्फ नेम ही था, दैट इज फाइन। क्लियर? नाउ लेट्स सेट इट। चलो वो क्रिएट हो गया, 201 हमें पहुंच गया। नाउ गो टू द हियर एंड लेट्स ओपन दी पर्सन। यू कैन सी यहाँ पे पर्सन आ गया, बट आधार क्या है इसका भी? हाँ क्या है? नल है। नल नल है, क्योंकि आधार हमने क्रिएट किया है नहीं तो उसका नल ही रहेगा। तो अब हम आधार क्रिएट करते हैं। ओके, सो जब आधार आप क्रिएट करोगे, गो टू द, समझो आपने यहाँ पे डाला आधार। अब आधार के अंदर क्या क्या है बोलो? आधार नंबर है और डेट है, ठीक है, आधार नंबर है और डेट है, ठीक है। चलो आधार नंबर डाल दिया मैंने ऐसा कुछ, एंड डेट है। क्लियर? सॉरी पर्सन, क्या था यहाँ पे? आधार डिटेल था ना? अच्छा, आधार आधार नंबर आधार आधार नंबर नंबर आधार आधार नंबर, ठीक है। चलो लेट्स सेट इट। ठीक है, ये बन गया, बट ये बना के कुछ फायदा है क्या? नो कुछ बना के फायदा है इसका? क्योंकि इसमें पर्सन बना है कहीं पे पर्सन,
मतलब किसके लिए है, ये तो पता होना चाहिए ना। ये जो आधार कार्ड बना हुआ है वो किसके लिए है? डू वी नो? हाँ, No, sir. No, sir. डोंट नो, राइट। सो जब आप आधार बना रहे हो, जब भी आप आधार बना रहे हो, तो आधार बनाने टाइम ये आधार किसके लिए बना रहे हो वो भी तो यहाँ पे भेजना पड़ेगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो कौन से पर्सन के लिए बना लो, चलो इसको मैं डिलीट, इस डेटा को डिलीट कर देता हूं मैं पहले, ट्रंकेट कर देता हूं। अरे यार ये कास्केट, चलो इसको फिर से डिलीट। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश। ठीक है, तो अब जो सी अब जो आप आधार बना रहे हो यहाँ पे, ये आधार किसके लिए बना रहे हो? डू यू नो? पता तो होना चाहिए ना किसके लिए बना रहे हो। तो समझो ये आधार आप बना रहे हो पर्सन के लिए जिसका पर्सन आईडी है 1। कौन सा है? कौन सा? 1 person ID. 1। तो क्या डालोगे, समझो कि भाई ये जो है ना, ये पर्सन आईडी 1 के लिए, किसके लिए? पर्सन आईडी ओके 1 के लिए। गेटिंग? बट ये उस आधार के अंदर ये चीज है क्या? आधार No. एंटिटी के अंदर No, नहीं है, Yes. तो फिर वो यहाँ पे काम करने वाली है No. नहीं। ठीक है, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं तो कैसे। तो फिर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर ये आधार ले सकते हो क्या? क्योंकि इसके अंदर है क्या? पर्सन आईडी लगेगा ना। आधार अगर स्टोर कर रहे हो तो आपको आधार के साथ में पर्सन की भी इंफॉर्मेशन लगेगी, ये आधार किसके लिए क्रिएट कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये आधार किसके लिए बन रहा है। तो बट अगर आप रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर सिर्फ आधार लोगे, सो यू कैन गेट ओनली आधार नंबर एंड दैट डेट। ओके, पर्सन का क्या है? ठीक है, सो इन सच केस व्हाट वी कैन डू, वी विल क्रिएट अ न्यू डीटीओ। कौन सा? आधार डीटीओ। हम एक नया एंटिटी क्रिएट करेंगे, एक उसको एंटिटी नहीं बोल सकते, एंटिटी जैसा ही रहेगा बट उसका नाम रहेगा डीटीओ। क्या रहेगा? डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अब ये Yes, sir. डीटीओ क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें ये चीज भेजनी है और ये चीज एंटिटी क्लास के अंदर है क्या? नहीं है। तो फिर ये एंटिटी काम करेगी क्या? नहीं। तो ये चीज भेजने के लिए हमें अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कॉल्ड एज डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, Getting? sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So what we can do, let's create another package, new package name called as a DTO, and inside the DTO सिंपल जो जो आपको फील्ड लग रही है उसके अंदर वो बना दो। समझो आपको लग रहा है वो कौन सा है, वो आधार डीटीओ, राइट? आधार डीटीओ, आधार डीटीओ बना दिया। उसके अंदर क्या क्या लग रहा है आपको? प्राइवेट, हाँ बोलो, प्राइवेट, टेल मी। प्राइवेट, Person ID. पहले तो आधार आईडी रहेगा, है ना? ID. स्ट्रीम Yes. आधार आईडी, Int. देन प्राइवेट, देन स्ट्रिंग, क्या था वो? डेट था ना? Date. Yes, sir. Date. डेट था, राइट? देन और क्या था वो? अपना पर्सन आईडी, राइट? Person किस ID. पर्सन के लिए बना रहे हो? पर्सन ID. आईडी, पर्सन आईडी। क्लियर? string person int okay, person id, and then provide the getters and setters. That's it. Okay, हो गया, ये DTO बन गया। अब ये सिर्फ इसका काम क्या है? सिर्फ डेटा लेना, रिसीव करना। कहाँ से? यहाँ से। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? DTO. Aadhaar DTO. आधार DTO। ठीक है, आधार DTO, दैट्स इट। ओके, अब ये आधार DTO हम भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है, सर्विस के अंदर। बट यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट क्या दिया है हमने? आधार। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा हमें? Aadhaar. क्या लगेगा? आधार DTO, Aadhaar DTO. DTO। और पेरेंट में भी क्या लगेगा यहाँ पे? Aadhaar. DTO. DTO। दैट्स इट।
इजी और नॉट? Yes. Easy, sir. एंड देन Yes, sir. कंट्रोलर में हम आगे यहाँ पे कहाँ पे कंट्रोलर के अंदर गए हम। ओके, सो इसके अंदर हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो मिल गई, हमने ये भेजी यहाँ पे, भेज दी सर्विस क्लास के अंदर, ये गई सर्विस क्लास के अंदर। अब ये आधार डीटीओ यहाँ पे आ गया, बट हमें सेव क्या करना है, आधार डीटीओ या आधार कार्ड? आधार कार्ड, राइट। तो आधार कार्ड सेव करने के लिए हमें किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? डेफिनेटली आधार कार्ड का ही रहेगा, आधार का ही रहेगा, राइट। सो लेट्स क्रिएट अ आधार ऑब्जेक्ट, लेट्स क्रिएट अ आधार ऑब्जेक्ट। आधार आधार इज इक्वल टू न्यू आधार। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, ठीक है, बट एनीवे लेट्स सी, लेट्स ट्राई। ओके, आधार इज इक्वल टू न्यू आधार। अब आधार के अंदर हमें सेट करना है आईडी, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आधार नंबर। क्या सेट करना है? आधार नंबर। अब आधार नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको? आधार डिटेल में। इसके अंदर आधार के आधार डीटीओ के अंदर, ठीक है, आधार अंदर। सो आधार डीटीओ के अंदर से आधार नंबर कैसे निकालोगे? आधार डिटेल डॉट आधार गेट DTO dot get आधार आईडी, ठीक है, आधार आईडी, दैट्स इट। ओके, उसके बाद में ए डॉट सेट डेट, डेट क्या है? डेट, डेट। अब वो डेट कहाँ पे मिलेगी आपको आधार की? आधार डीटीओ आधार डीटीओ के अंदर। सो आधार डीटीओ डॉट गेट आधार डेट। हो गया, अपना आधार ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, राइट। यस। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट थिंग क्या है। अभी यहाँ पे क्या है ना कि बेसिकली आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, आपको दो चीजें यहाँ पे अपडेट करनी है। ओके, लिसन केयरफुली। किसी का आवाज आ रहा है, खड़खड़ाओ, पहले बंद करो, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा है, बंद ही करो, रिस्पॉन्ड दो ही मत, जो कोई होगा। अब यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि पर्सन ऑलरेडी बन चुका है। पर्सन में जाते हैं अपन, पर्सन ऑलरेडी बन चुका है, सॉरी पर्सन बना ही नहीं, क्या पर्सन बनाते हो, ठीक है, एक पर्सन बना लेते पहले, एक पर्सन बना लेते हैं। यहाँ पे ये दिया है क्या? अपडेट तो है, चलना चाहिए था, आधार मैनेजमेंट। ओके, एक पर्सन पहले बना लेते हैं। ठीक है, पर्सन बन गया। गो टू द टेबल, रिफ्रेश इट, यू कैन सी पर्सन। पर्सन कौन है? जॉन है। जॉन को आधार आईडी है क्या? अभी है? नो सर। नो, राइट। तो अभी अपना टारगेट क्या है कि हम एक आधार बनाएंगे, और वो आधार तो खुद बनेगा ही, बट इस पर्सन टेबल के अंदर भी अपडेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस पर्सन टेबल के अंदर भी वो आधार अपडेट होना चाहिए। सो ओनर कौन है इस रिलेशनशिप का? पर्सन या आधार? person ठीक है, सी। ओके, जो ओनर कौन है इसका? पर्सन है। सो व्हाट वी कैन डू, आधार तो बन गया, और एक चीज है यहाँ पे कास्केड करके, मेरे को देखने दो, कास्केड करके चीज डाली क्या हमने यहाँ पे? नहीं ना, यहाँ पे डाल, कहाँ पे थी वो? पर्सन पे, यहाँ पे निकाल दी थी मैंने, यहाँ पे थी ना वो, यहीं पे थी ना? यस लेट मी चेक, पर्सन में थी, राइट, 1 to 1। यस इसको अभी के लिए इग्नोर करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, इसके बारे में। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन। चलो, आधार ऑब्जेक्ट बन गया। अब ओनर कौन है? पर्सन है, राइट। ओनर कौन है? पर्सन है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और आधार ऑब्जेक्ट पर्सन के जेब में डालेंगे। किसके अंदर? पर्सन के अंदर डालेंगे, तो हमें पर्सन भी लगेगा, बट पर्सन ऑलरेडी क्रिएटेड है क्या? है या नहीं है? है ना, जॉन तो है ना। yes पर्सन का आईडी क्या है? कितना है? आईडी 2 है, राइट। अब हम पोस्टमैन पे गए, पोस्टमैन पे हमने कॉल किया आधार, ठीक है, आधार कॉल किया, बॉडी में गए, बॉडी के अंदर डाला हमने आधार नंबर, डेट एंड कॉमा, हाँ यहाँ पे डालेंगे हम पर्सन आईडी। क्या पर्सन आईडी था ना? पर्सन आईडी, यस पर्सन आईडी, राइट।
एंड देन पर्सन आईडी कितना है, हमें 2 नंबर के पर्सन के लिए बनाना है, तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पे 2 2 इंटीजर था ना 2। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या, मुझे आधार क्रिएट करना है किसके लिए, पर्सन नंबर 2 के लिए, दैट्स इट। नाउ अब जैसे मैं हिट करूंगा इसे तो वो आएगा डीटीओ के अंदर, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर क्या रहने वाला है, पर्सन नंबर और आधार की डिटेल्स। सो आधार की डिटेल मैंने निकाली, आधार ऑब्जेक्ट बन गया। वो बनने के बाद में मैंने क्या किया कि अभी मुझे ये आधार कौन से पर्सन के लिए, तो वो पर्सन की डिटेल, वो पर्सन ऑब्जेक्ट मुझे लगेगा। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे सिंपल है, आधार नहीं, यहाँ पे पर्सन के कौन से रिपोजिटरी में है, बोलो कौन से रेपो में है पर्सन? Person repo. डेफिनेटली पर्सन रेपो, पर्सन रिपोजिटरी, पर्सन रिपोजिटरी। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज सिंपल है, पर्सन रिपोजिटरी, जो पर्सन के लिए मैं आधार बना रहा हूँ उस पर्सन को बाहर निकालो। पहले कैसे निकालोगे, पर्सन रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय, बोलो क्या था वो, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी। उसको क्या देना चाहिए, हमें क्या देना पड़ेगा, पर्सन आईडी। पर्सन आईडी है क्या अपने पास में? No, get. है, हाँ है। डीटीओ के अंदर है, राइट? Yes. आधार डीटीओ डॉट गेट Get पर्सन आईडी एंड डॉट गेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको गेट कर रहा हूँ, क्लियर? तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, person ID. पर्सन आईडी नहीं, पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। किसका? Okay. पर्सन का ऑब्जेक्ट उसने हमें रिटर्न कर दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? Yes, sir. बाकी लोग फ्यूज उड़ गए क्या? ठीक है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना उसके तो फ्यूज उड़ने वाले हैं। अगर जिसने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया, जिसने ये चीजें नहीं की, उसके धीरे धीरे फ्यूज उड़ेंगे और वो गलती आपकी है। ठीक है, मैं तो 2 महीने, मैंने बोला था मैं 2 महीने तक 3 महीने तक आपको बताऊंगा, 2 महीने तक बताऊंगा मैं आपको, भाई करो 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 करो। उसके बाद में मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि जिन्होंने नहीं किया वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, धड़ाम से आउट हो जाएंगे, उसमें कोई चांस ही नहीं आपका बचने का। गेटिंग? तो वो एक चीज है। और आप दिख रहा है मेरे को प्रेजेंटी से पता चल रहा है कितने लोग इंटरेस्टेड है जॉब लेने में। ठीक है, फ्री का सैलरी नहीं मिलता, ये आपके लिए नहीं, आप प्रेजेंट हो यहाँ पे, जो एब्सेंट है ये इनके लिए। अब रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे वो। गेटिंग? किसी का जेन्युइन रीजन हो सकता है, बट 100 बच्चों का जेन्युइन रीजन नहीं हो सकता है। 150 में से 2-4 का, 10 का, 15 का, 20 का होगा, बट 150-200 में से डायरेक्ट 100 बच्चे गायब है। दैट मीन्स, ठीक है, कि बेरोजगारी बहुत बढ़ने वाली है। यस और नो? और आपके लिए अच्छा है, आप जो यहाँ पे बैठे हैं ना, जो सच में अगर कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज द थिंग इज कि आपका कंपटीशन वहीं पे खत्म हो गया। कंपटीशन अपना ही अपने साथ में रहता है, क्योंकि वहां पे अगर 1000 भी कैंडिडेट रहे ना तो मेरे ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, दैट इज माई गारंटी। ठीक है, जो अच्छे से कर रहा है वही सिलेक्ट होगा। तो अपना कंपटीशन वो 1000 से है ही नहीं, वो तो हमने साइड में रख दिया। कंपटीशन अपना ही अपने साथ में, मतलब आप 4 बच्चे वहां पे जाओ, आप चारों के साथ में, मतलब एक इंटरव्यू आपको मिल गया। और ऐसा बहुत बार होगा, जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है ना स्पेशली, उनके साथ में ऐसा बहुत बार हो गया, चारों के चारों वहां पे चले गए। और फिर कंपटीशन किसके बीच में बचेगा, सिर्फ आप अगर रेगुलर हो तो बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर इरेगुलर तो उसको छोड़ ही दो, तो आप चारों के बीच में कंपटीशन बचेगा। ठीक है, तो वैसे ही वो अच्छी बात है। और कॉमन इंटरव्यू बहुत मिलते हैं, ये बहुत कॉमनली होता है कि सबको एक ही कंपनी का कॉल आ गया, ठीक है, सबके रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, अपने स्टूडेंट के एक ही कंपनी में आपको अंदर जाने को मतलब कॉल करेंगे, सबको बुला लेंगे वहां पे। गेटिंग? सो वो चीजें रहती है, तो वो अच्छी बात है, मतलब आपके लिए अच्छी बात है बेसिकली। कंपटीशन वहीं पे खत्म है अपना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे ही होता है। ऐसे मैंने बोला था आपको, दिवाली के अंदर जब बाकी क्लासेस वाले मेरे को क्या बोलते थे कि सर दिवाली के अंदर 10-15 दिन छुट्टी दे दो, वहीं पे सब कुछ खत्म, बोले क्लास ही खत्म उनका। ठीक है, दिसंबर तक कोई रुकता ही नहीं, और जॉब गारंटी भी गई इसमें। अब मेरे को देनी नहीं थी, बट समहाउ मेरे यहाँ पे कुछ इंटरनेट के इश्यूज थे तो देनी पड़ी, और मुझे ये भी पता था कि आप नहीं आने वाले हो। ठीक है, वो चीज थी, मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो दे आर नॉट रेगुलर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए उसमें भी। ठीक है, सी। और मैं तो बोल सकता हूँ, अगर मुझे कोई उंगली उठाएगा ना कि सर जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं कर रहा है, किसी के पेरेंट्स आके मिलके जाते हैं, मैं डायरेक्ट बोलने वाला हूँ कि तुम्हारे बच्चे की प्रेजेंटी देखो तुम कितने क्लास में। तो ठीक है, सो सी हियर, सो आधार ए इज इक्वल टू न्यू आधार, ओके, देन ए डॉट सेट आधार नंबर, एंड देन हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आधार का ऑब्जेक्ट रेडी कर लिया। हमने उससे पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली आधार का ऑब्जेक्ट पोस्टमैन से ले रहे थे यहाँ पे।
बट अभी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ रहा है, कौन सा, पर्सन आईडी का। ठीक है, तो हमने क्या किया, आधार का एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, दैट्स इट। अब मुझे क्या चाहिए कि पर्सन भी लेना पड़ेगा, तो मैंने पर्सन निकाला। पर्सन कैसे निकाला मैंने, हाँ, पर्सन को मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना, यस और नो, क्योंकि ये देखो अगर आप देखो तो यहाँ पे आधार आईडी क्या है, नल है, तो मुझे पर्सन को भी अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आधार क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आधार आईडी आना चाहिए उसका, तो उसके लिए मुझे कौन लग रहा है, पर्सन का भी ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो जिसके लिए भी आधार बनाना है उस पर्सन को पहले बाहर निकाला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उस पर्सन को बाहर निकालने के बाद में मैंने क्या किया, पी डॉट, हाँ, सेट क्या, आधार, सेट क्या, क्या, आधार। भाई ये पर्सन जो है, इस पर्सन के अंदर आधार सेट कर दो। गेटिंग। और आधार है क्या, इस पर्सन का आधार हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, हम ऊपर बना चुके हैं, यस सर, तो वही आधार उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। यस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे पर्सन रिपोजिटरी डॉट सेव पी, क्लियर, पर्सन रिपोजिटरी डॉट सेव पी हो गया। यस सर, ठीक है, अब ये होने के बाद में होगा क्या कि पर्सन तो सेव होगा ही, और पर्सन के साथ में आधार भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। पर्सन सेव नहीं, पर्सन क्या हो जाएगा, अपडेट, क्योंकि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सिर्फ उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना ही है कि उसके अंदर आधार आईडी नहीं है, उसके अंदर आधार कार्ड नहीं है। तो हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग पर्सन को बाहर निकाला। उस पर्सन को बाहर निकालने के बाद में उसका जो आधार था वो नल था, तो उसके अंदर आधार सेट कर दिया। अब इंटरनली क्या होगा, डेफिनेटली पर्सन ऑब्जेक्ट तो सेव होने वाला ही है, यहाँ पे पर्सन रिपोर्टेड डॉट सेव किया हमने, वो तो सेव होगा ही, और यहाँ पे वो आईडी मैप कर लेगा। ठीक है, कौन सी आईडी, जो इस आधार की बनेगी वो। क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो टेबल जो है एग्जीक्यूट करने के बाद में यू विल गेट टू नो। किधर गया अपना, ठीक है, आधार तो नल है अभी और पर्सन है अपने पास में। ठीक है, अपने पास में पर्सन है बट उसमें आधार नल है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। डीबग में स्टार्ट करता हूं मैं इसे। ठीक है, लेट्स ट्राई विल इट वर्क और नॉट, सी। 201 क्रिएट हो गया। ओके, लेट्स सी। यस सर, आधार कार्ड क्रिएट हो गया क्या, आधार कार्ड में जाते हैं। आधार कार्ड तो आ गया। ओके, आधार नंबर वो गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है, राइट, ये वाला। गेटिंग, बट चलो छोड़ो उसको। ठीक है, आ गया, आधार का रिकॉर्ड आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब जाते हैं पर्सन के अंदर। देखो अपडेट हो गया, क्लियर। यस सर। तो यहाँ पे उसने क्या किया, सिंपली अगर आप देखो तो उसने सेव किसको किया, सिर्फ पर्सन को। बट पर्सन को सेव करते टाइम उसने देखा कि अरे इसके अंदर एक आधार ऑब्जेक्ट भी है। गेटिंग, इसके अंदर एक आधार ऑब्जेक्ट भी है और वो है फॉरेन की कॉलम। तो पहले एक काम करते हैं, पहले आधार को सेट करते हैं। क्लियर, आधार को उसने सेव कर दिया और आधार को सेव करने के बाद में उसने पर्सन को भी सेव कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये कास्केड, वो जो कास्केड वाली प्रॉपर्टी डाली थी ना हमने, किधर गई वो, कास्केड ऑल। ठीक है, ये जो डाला था ना हमने कास्केड ऑल, तो उसके वजह से क्या किया उसने कि जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट कौन है, पर्सन है, मतलब ओनर कौन है, पर्सन। और कास्केड ऑल डाला मतलब क्या कि पर्सन के साथ में जो जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है उसको भी सेव कर दो, उसे भी सेव कर दो। उसका मतलब ये है, हाँ, अगर मैं कास्केड ऑल निकाल लेता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है। तो ठीक है, अगर मैं कास्केड ऑल निकाल लेता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है, उस पे आएंगे। ठीक है, और कास्केड पे थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एक काम करते हैं, कास्केड नहीं, पहले ये कास्केड से ही मैं आपको डीबग करके दिखाता हूँ। ठीक है, विद द कास्केड मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया पर्सन बना रहा हूँ अभी। लेट्स क्रिएट अ न्यू पर्सन।
पर्सन का नाम है सैम। ओके, हिट किया। ओके, सैम क्रिएट हो गया। किसी का इंटरव्यू है अभी? मॉक इंटरव्यू है किसी का 9 बजे अभी है या नहीं है? नहीं है ना किसी का? ठीक है, नाउ सैम क्रिएट हो गया। यू कैन सी सैम यहाँ पे आ गया। सैम का क्या है? आधार कार्ड नल है। अब हम आधार कार्ड बनाएंगे सैम का। सैम का आईडी क्या है? 3 है। तो चलो आधार कार्ड बनाते सैम का। ट्री डाल दिया मैंने। ओके, एंड लेट मी डिबग द थिंग्स। ठीक है, लेट्स हिट इट। हिट किया मैंने। इधर गया, अटका क्यों नहीं है अब तक? आ गया, यहाँ पे दिख रहा है सबको? दिख रहा है? सो आधार डिटेल के अंदर देखो क्या क्या है। आधार आईडी वो तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से नल आ रहा है, ठीक है, बट एनीवे उसको इग्नोर करो। डेट आ रही है उसकी एंड पर्सन आईडी आ रहा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार बनाएंगे। आधार बन गया। ओके, आधार कार्ड बन गया उसका। बट आधार कार्ड के अंदर पर्सन क्या है? हाँ, नल है। ठीक है, चलो छोड़ो, वो नल है। ठीक है, अब पर्सन निकालते हैं हम डेटाबेस में से। पर्सन निकाला हमने। हाँ, पर्सन के अंदर देखो आधार क्या है? नल। ठीक है, देखो पर्सन नंबर नेम 3, पर्सन आईडी 3 है, नेम इज सैम है, दैट इज फाइन। बट व्हेन वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट, ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट, तो हम क्या कर रहे हैं कि पर्सन के अंदर अगर आधार नल है तो उसके अंदर वो आधार डाल रहे हैं। हमने डाल दिया आधार। आधार डालने के बाद में हम पर्सन सेव कर रहे हैं। ठीक है, हमने पर्सन को सेव कर दिया। अब पर्सन तो सेव हो ही रहा है, बट पर्सन के साथ में जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है, कौन सा? आधार, वो भी सेव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कास्केड इज इक्वल टू ऑल डाला हुआ है। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, यस सर। सर। ठीक है, कास्केड इज इक्वल टू मैंने। ठीक है, तो इफ यू सी हियर, सॉरी सॉरी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिखा है? अपडेट पर्सन। क्या दिखा है यहाँ पे? अपडेट पर्सन, और उसने पर्सन को भी अपडेट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सो सी हियर, अभी इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे कि मैं कास्केड निकाल लेता हूँ। अब जब मैं कास्केड निकाल दूंगा ना, तो जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है, पर्सन का एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट कौन है? आधार है। कौन है? आधार है। तो अब उस केस में क्या होगा कि वो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को सेव नहीं करने वाला। ठीक है, एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को वो सेव नहीं करने वाला। लेट मी शो यू। अब हम क्या करेंगे, और एक ये बनाएंगे, पर्सन बनाएंगे। लेट्स से बॉब। इसको बॉब बना दिया मैंने। कहाँ पे गया ये? बॉब। ओके, बॉब बना दिया। यहाँ पे जाएंगे एंड देन यू कैन सी बॉब। क्लियर? बॉब बनने के बाद में क्या है, उसका आधार बनाएंगे। चलो आधार बनाते हैं उसका। बॉडी में गए, बॉब का आईडी क्या है? 4। तो यहाँ पे डाल दिया पर्सन आईडी 4। ओके, नाउ डीबग में डाल देते हैं। अब कास्केड इज इक्वल टू ऑल है क्या? नो। देन हिट इट। आधार नंबर को ना सही से करते, 1 मिनट। आधार 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 डीटीओ किधर गया? आधार आईडी डाला हुआ है वहां पे, दैट्स व्हाई। उस मैन पे आधार आईडी। अरे क्लियर? लेट्स हिट इट। हिट किया हमने, यहाँ पे आ गया। नाउ यू कैन सी आधार सब कुछ डिटेल है आपने यहाँ पे। क्रिएट 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 हो गया। क्रिएट, अभी आधार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बट हमने सेव किया क्या? नहीं। No. ठीक है,
तो क्योंकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई पर्सन जब सेव होगा ना तो उसके साथ में एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट भी सेव होंगे, बट वो कब सेव होते हैं, जब वो कास्केड इज इक्वल टू ऑल रहा तो। अब ये कास्केड इज इक्वल टू ऑल है क्या? है? नो। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, तो देखते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। पर्सन के अंदर आधार को सेव कर दिया एंड छोड़ दिया। अभी तो कुछ एरर ही दे दिया उसने, लेट्स सी क्या एरर है। तो हाँ, तो वो क्या बोल रहा है अभी, इफ यू सी हियर, उसने क्या बोला कि यहाँ पे एरर दे दिया उसने। क्यों दे दिया? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि भाई तुमने जो आधार भेजा है मुझे, ठीक है, तुमने जो आधार भेजा है पहले उसे सेव करो, पहले उसे सेव करो, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बट जब हम कास्केड इज इक्वल टू ऑल डालते हो तो क्या हो रहा है कि वो पहले आधार को सेव कर रहा है और फिर पर्सन को सेव कर रहा है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कास्केड ऑल आप निकाल देते हो तो जो एसोसिएट ऑब्जेक्ट है वो सेव है ही नहीं। मतलब वो आधार एग्जिस्ट कर रहा है क्या अभी? ये जो हमने डाला ये आधार एग्जिस्ट कर रहा है क्या? पहले कर रहा है? नहीं नहीं कर रहा है ना, तो ये सेव कर रहा है खुद। तो उसने एरर दे दिया कि जो तुम ऑब्जेक्ट डाल रहे हो ना, कौन सा, ये आधार, ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अगर आप कास्केड इज इक्वल टू ऑल नहीं डालते हो तो आपको मैन्युअली हाँ उसे सेव करना पड़ेगा। कैसे? आधार रिपोजिटरी हाँ डॉट सेव ई। क्या करोगे आप? खुद से सेव करोगे, खुद से सेव करोगे पहले, ठीक है, खुद से सेव करोगे। और जब आप आधार रिपोजिटरी के अंदर इसे सेव करोगे देन रिटर्न में आपको मिलेगा जो सेव हो चुका है वो आधार मिलेगा। तो ये आपने आधार बनाया, ये सेव हुआ, और जो सेव हो चुका है वही आधार आपको रिटर्न मिलेगा। क्लियर? क्लियर? और जो सेव हो चुका है वो आधार हमें रिटर्न मिल गया और हम वही आधार यहाँ पे सेट करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, आधार बनाओ, कास्केड ऑल पहले हटा दो, ठीक है, सिंपली, मतलब फॉर कीप इट सिंपल। पहले आधार को सेव करो, आधार सेव होने के बाद में जो आधार सेव हो चुका है वही आपको रिटर्न मिल गया, वही आधार को लो और पर्सन के अंदर सेव कर दो। क्लियर ऑल ऑफ यू? लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। लेट्स सी। हाँ, अगर कास्केड डालते हो तो आपको अलग से एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को सेव या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स सीट इट। हो गया? देखो, देन गो टू द हियर। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया हमने, देखो आ गया बॉब का 5 है ना, और आधार भी सेव हो गया यहाँ पे। ठीक है, आधार कार्ड भी यहाँ पे आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो नो डाउट? ओके, सो आई थिंक वी आर गुड। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल। जैसे अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट है बैच 11 की, उसको ऑफर लेटर मिल चुका है एज ए फ्रेशर करके, उसको यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, व्हाट इज, अपने जो जो हम पढ़ा रहे हैं ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन एंड दैट एक्सेप्शन, वो तो था ही क्या, एप्टीट्यूड तो शायद लॉजिकल कुछ था, रीजनिंग वगैरह, गेटिंग, बट उसका सिलेक्शन ये मेन चीज थी। अगर लॉजिकल रीजनिंग इधर उधर होगा तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, बट ये चीजें आनी चाहिए। और वो जो था डेफिनेटली इट्स मतलब नॉट दैट मच ऑफ बिग कंपनी, ओके, बट जो, हाँ मैं बोल रहा हूँ जो स्टार्टअप्स है और छोटी कंपनी, उनको ये चीजें चाहिए, कंपलसरी चाहिए, गेटिंग, और बड़ी कंपनी को भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली छोटी कंपनी, आप जो बोलते हैं सर छोटी कंपनी चल जाएगा, छोटी कंपनी का और डिफिकल्ट होता है इंटरव्यू, उनको तो यही पक्का चाहिए क्योंकि उनको काम करने वाला बंदा चाहिए। ठीक है, सो वो चीज है। अभी लेट्स से वी आर ट्राइंग टू गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट। जैसे कुछ कैंसर हॉस्पिटल का कुछ, मैं आपको आखिरी में बताया था कि कुछ है, तो उस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स है, तो मेरी मीटिंग चल रही है उनके साथ में। अगर वो प्रोडक्ट हमें मिल गए तो अपने ही स्टूडेंट्स हम जॉब पे लगा लेंगे यहीं पे। बट मैं किसको लगाऊंगा जॉब पे? जो वो प्रोडक्ट कंप्लीट करके देगा वो। यस और नो? यस और नो? यस डेफिनेटली मैं उसको ही लगाऊंगा ना। ठीक है, तो बात तो भले सैलरी कम, मतलब स्टार्टअप भले सैलरी कम देते, बट वो उसी को हायर करेंगे जिसको सब चीजें आती है। ठीक है, वो फ्रेशर्स को वैसे कुछ भी नहीं आया, सिर्फ आपको एप्टी नहीं लेंगे, वो कभी एप्टी नहीं लेंगे। आप देखोगे भाई काम आता है क्या, ये प्रोडक्ट है अपना, इतने इतने लाख का है, चलो इसको इतना सैलरी दे दो और खत्म करो उन चीजों को। ठीक है, तो वो होगा यहाँ पे। क्लियर? तो अगर वो आपको आता है तो ही आप वहां पे सर्वाइव। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मैं कंपनी
ओपन करूंगा तो की बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही मेरे जैसे कुछ लोग, अगर लोग कंपनीज ओपन कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्टअप है, 100 200 300 लोगों का स्टार्टअप है, 400 500 1000 स्टार्ट भी हो रहा था, ये 500 लोग भी हो गए ना, उसको स्टार्टअप भी हो रहा था बेसिकली। तो वहां पे वो स्ट्रिक्टली चेक करेंगे कि कुछ काम का है क्या। ठीक है, सो वो एक चीज होगी। नहीं तो सर आप एप्टी पढ़ाते हो क्या, एप्टी पढ़ाते हो क्या, सर आप रीजनिंग पढ़ाते हो, अरे एप्टी और रीजनिंग जो चीज है वो मेरे को तो चौथी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई थी। मैं जब स्कॉलरशिप की एग्जाम दिया था ना, तब मेरे को एप्टी पढ़ाई गई थी, और तब की मुझे अभी भी याद है। तो ये बच्चों क्या है, ये जो एप्टी हो गया, रीजनिंग, कुछ नहीं, आप 15 दिन बैठो, सिलेबस वाइज जाओ, वो हो जाएगा सब कुछ क्लियर। गेटिंग? रोज करते रहो 1 घंटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी वो फ्रेशर ने क्रैक किया, किसका है क्या यहाँ पे कोई जिसको मिला है? लेट मी चेक। ओके, एनीवे, तो वो चीज है, तो ये तो मस्ट है। ऐसे हवा में तीर नहीं चला सकते अपन, अपने को जो मार्केट में चाहिए वो चीजें हमें लेके आए। और उसका रिज्यूम भी, जो आपका रिज्यूम भी शॉर्टलिस्ट होगा, वो उसी बेस पे होगा कि जो आप रिज्यूम में लिख रहे हो, और होने के बाद में आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने रिज्यूम में लिखे हुए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो उस हिसाब से यू हैव टू वर्क एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, तो वही कुछ अपना बनता है उन चीजों में। नाउ इसमें किसी को कंफ्यूजन है? टेल मी, एनी नो सर। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? क्रिस्टल क्लियर? नो। सिंपली हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि जो ओनर है, ओनर को पहले सेव करो। ओनर कौन है? इसका पर्सन है, जिसके अंदर भी फॉरेन की कॉलम है, उसको सेव करो। उसको जब सेव करोगे, ठीक है, तो अगर कास्केड ऑल होगा तो आपको जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है वो सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको कास्केड ऑल हटा देते हो तो कंपलसरी आपको दोनों भी, पहले जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड कौन है? पर्सन का आधार, तो पहले आधार स्टोर करो और फिर पर्सन को सेव स्टोर करो। तो ये फंडा क्रिस्टल क्लियर, आई होप कि क्रिस्टल क्लियर रहेगा। मैक्सिमम क्लासेस के अंदर 99% बोल रहा हूँ मैं, आप कहीं पे भी जाओ, सबको यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कास्केड ऑल में और कौन कब सेव होगा। तो वो, बट वो कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। सो मैं सर इसका जिप करके देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्राई कैच भी डालना है प्रॉपरली, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो मैंने करके दी थी आपको ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग में, वो भी यहाँ पे करनी है। अब जैसे कि अगर आप वहां से कास्केड ऑल हटा देते हो और यहाँ पे, मतलब सॉरी, सिंपली ट्राई कैच डालो, यहाँ से कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करो, कौन सा? आधार कस्टम एक्सेप्शन, ऐसा कुछ तो भी डालो, आधार एक्सेप्शन, आधार सर्विस एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो करो, अगर कोई आता है तो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है अभी, कि आपने जो पर्सनल आईडी भेजा वो इनवैलिड भेज दिया। क्या भेजा आपने? इनवैलिड भेज दिया। गेटिंग? तो देखते क्या आता है, तो एक बार आता है क्या एक्सेप्शन? आ गया एक्सेप्शन। इनवैलिड आधार कार्ड भेजा तो, सॉरी, इनवैलिड पर्सन आईडी भेजा तो आ गया ना? यस सर। इसको यस इसको सर। इसको हैंडल करो। ठीक है, ये एक्सेप्शन कहाँ पे आया हुआ है? यहाँ पे। आपने क्या किया? पर्सन निकालने का ट्राई किया, जो कि इनवैलिड है, वो तो निकला नल। और नल निकालने के बाद में आपने उस पे कॉल किया सेट आधार, तो क्या आ गया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इसको ट्राई कैच में डाल दो। सॉरी, नॉट, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कैसे होगा, लेट मी टेल यू। यहाँ पे आपको डालना है सबसे पहले ट्राई। क्या डालना है? ट्राई। अब आपको बताएगा कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है यहाँ पे, डू यू नो? No. ठीक है, या तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ऑप्शनल यूज कर सकते हैं ना। व्हाट वी कैन डू, कौन सा? निकाल दो इसे। रिटर्न में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? Optional. Optional. ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल क्या था वो? पर्सन। ठीक है, ऑप्शनल पर्सन। ओ, गेटिंग? अगर ये ऑप्शनल एम्प्टी रहा, इफ, हाँ इफ, बोलो ओ डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी रहा तो व्हाट यू हैव टू डू? थ्रो। बोलो थ्रो। जो आपका कस्टम एक्सेप्शन होगा, जो भी रन टाइम जो आप बना रहे हो, ठीक है, वो एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो कर दो, लाइक आधार सर्विस एक्सेप्शन। क्लियर? उसके अंदर स्टेटस कोड भी डाल दो। ठीक है, नो कंटेंट करके जो कुछ भी है वो स्टेटस कोड डाल दो, वो थ्रो करो, और वहां पे ग्लोबल में कैच कर लो। वो अगर वो एम्प्टी नहीं रहा तो क्या करोगे आप? सिंपल, अगर वो एम्प्टी रहा तो एक्सेप्शन थ्रो करो, अगर वो एम्प्टी नहीं रहा तो व्हाट यू हैव टू डू? सिंपली, हाँ, Return O dot get. दैट्स इट, राइट? व्हाट वी कैन डू? ओ डॉट गेट। ओके, क्या मिलेगा आपको? ठीक है, और ये पी के अंदर सेव कर दो।
तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन थ्रो करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो आज का आपका होमवर्क यही है, यू हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन। ओके, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करो एंड देन दैट्स इट। सिमिलरली अब हम देखेंगे कल वन टू मेनी वाला देखने वाला है। वन टू मेनी वाला अगर समझना है तो कंपलसरी ये कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो लेट मी Yes, sir. जिप दिस फाइल। सेकंड थिंग इज की डायग्राम को थोड़ा रेफर करो। ओके, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग द डायरेक्ट दैट कोड, डायग्राम ही दे देता हूँ आपको पूरी। कौन सी बैच आपकी? 11 ना? Yes, sir. 12. हाँ, 12 पे भेजता हूँ। ठीक है, ये हो गया। एंड देन ये होने के बाद में ट्राई करो खुद से कोड लिखने का। अगर अटक गए तो ही रेफर करो, अदरवाइज जितना हो सके उतना पुश करो। और कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ डीटीओ लिया है, डीटीओ में से आधार कार्ड बना दिया और आधार कार्ड में से आधार कार्ड स्टोर कर दिया और पर्सन सेव कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी डाउट? No, sir. No, sir. देन वी आर गुड। ओके, एंड देन जो मॉक इंटरव्यू वो सीरियसली कंडक्ट, मतलब सीरियसली अटेंड करो। सो इसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आपका फीडबैक क्या है। ठीक है, और उस फीडबैक पे आपको काम भी करना है। आधार मैनेजमेंट किधर किधर हो रहा है ये? आधार, प्रोडक्ट बैच के अंदर आपको इसी तरीके से टेबल डिजाइनिंग करनी है हमें सबको। ओके, डेस्कटॉप पे सर ऑफलाईन कधीपासून राहणार आहे? ठीक है, आई विल फॉरवर्ड दिस फ्रॉम द मोबाइल एनीवे। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड। विल मीट बाय टुमारो एट द सेम टाइम 7:30। ओके, कल अपना रहेगा वन टू मेनी। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। या बाय, वेलकम। सर 11B पे डायग्राम नहीं भेजा सर आपने? नहीं भेजा क्या? ओके, नहीं। जिप फाइल, ठीक है, फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं जिप फाइल सब पे। चलो बाय। थैंक यू सर, बाय।